जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खैरियत से? ओके जी, हाँ, 10 से यार 10:30 हो गई थी। कुछ पर्सनल रीजंस थे तो ये नहीं, मैंने अनाउंसमेंट आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ गई होगी। होपफुली व्हाट्सएप ग्रुप देखा करें, लाजमी देखा करें, उस पर अनाउंसमेंट्स आती हैं, आती हैं, आती हैं, आती हैं, आती हैं। ठीक है। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खैरियत से हैं? ओके, बेहतरीन है। अच्छा यार, आपने पिछली क्लास का काम किया यानी कि जो पिछले जो 4 सेशंस में आपको असाइनमेंट दे गए थे वो आपने कंप्लीट किए हैं या नहीं किए? रेफरेंस वेबसाइट बनानी थी, ये जो जुनेद ने भी दी होगी रेफरेंस वेबसाइट बनाने के लिए, थोड़ी सी मेहनत का काम भी है। एंड क्लास 3 में भी हुआ होगा थोड़ा सा वेब के रिलेटेड ही काम। स्किल्स वाला काम है, हाँ ठीक है। अच्छा, नहीं की? 50% की है। वर्किंग ऑन इट कौन है जिसने कर ली है, जिसको नहीं आता था और उसने कर ली है? ठीक है। ठीक है, ये भी हो गया। ओके। अब यहाँ पे ना मैं एक सोल्यूशन देने लगूं, यानी कि जिन लोगों की चीजें एक्सेसिबल नहीं हुई, चली नहीं है अभी तक, उनको मैं एक सोल्यूशन दूंगा एंड पे। ठीक है, एंड पे उनको एक सोल्यूशन दूंगा, उनके लिए एक सोल्यूशन निकालूंगा। यानी कि यहाँ तक काम लाजमी करने, 2-4 दिन आपके सेशन होंगे पीक के, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट देना है। इसलिए कह रहा हूँ आपके बैच को प्रोजेक्ट जल्दी देना है, क्योंकि आपके व्हाट्सएप के टीम मेंबर्स के ग्रुप, बिजनेसेस के ग्रुप जल्दी बनाने हैं। मुझे आप लोगों की टीम्स जल्दी बनानी है, जल्दी काम करना है। दैट इज वाई आप लोगों को काम करना है। और उसी के लिए फिर आज की क्लास को भी समझना पड़ेगा। पहले वो सब कर लेते हैं। बेसिक सा काम है, 10 मिनट का काम है। ज्यादा मैं टाइम आपका नहीं लूंगा। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करनी है, और 10 मिनट के काम को, यानी कि एक प्रैक्टिकल काम है 10 मिनट का, वो आपने इम्प्लीमेंट करना है। दैट्स इट। उसके बाद जो जिन लोगों के जो इश्यूज होंगे वो रिजॉल्व कर दूंगा। क्योंकि अभी तक अगर आपका इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है तो फिर मसला है यार भाई। मेहरबानी किया करें, जो टेक्निकल सपोर्ट की टीम के नंबर्स दिए गए हैं उन पर रब्ता किया करें, लाइव चैट पर रब्ता किया करें। जरूरी है, वो वही पे किया जा रहा होता है उनको, आपके वो मसले हल करेंगे। स्टिल मैं भी एंड पे देख लेता हूँ। इसी के साथ साथ एक चीज और थी। चलें वो बाद में बताता हूँ। अनाउंसमेंट थी वो, बेसिकली हम सिस्टम इम्प्रूव कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, तो चलें उस पर भी बात हो जाएगी बाद में। सो आज के सेशन का टॉपिक देख लें क्या, क्योंकि आपको वरना नींद आ जाएगी। ठीक है। आज के सेशन में नींद ना आए, क्यों? क्योंकि आज आपने सीखना है ये, कि जब कोई बंदा गूगल पे जाके लिखता है ना, बेस्ट एआई एंड डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन पाकिस्तान, तो ये टॉप पे कैसे आता है, ये सीखना है आज की क्लास में। इसकी टेक्निक्स क्या है, यानी कि ये लिखने से, या गूगल पे कोई कुछ लिखता है तो आप टॉप पे कैसे आते हो? सबको पता होगा कैसे आते हैं। सवाल जवाब हम एंड पे लेंगे डेफिनेटली। पहले कंटेंट कवर कर दूं ताकि जिसने सोना है वो सो जाए। ओके, कैसे आते होंगे? ओके, ठीक है। मोस्ट वेबसाइट करने नहीं, यानी कि जब कोई गूगल में कुछ लिखे, आप टॉप पे आ जाओ। एग्जैक्टली, एसईओ के थ्रू। सबने सुना हुआ है, नाम सुना हुआ होगा सबने। स्टिल जिसको नहीं पता वो पता लग जाएगा, लेकिन स्टिल सुना है, एसईओ के थ्रू आप बेसिकली टॉप पे आते हो। टॉप पे आने का मतलब है रैंक करते हो कहीं पे भी, यानी कि आपकी दुकान सामने आती है तो सामने आएगी तो लोग आएंगे। अच्छा, एक चीज और, जब टॉप पे आने से क्या फायदा होता है? एनी वन कोई गेस कर सकते? मतलब टॉप पे आने का फायदा क्या है यार? मतलब टॉप पे आ गए लेकिन फायदा क्या है? और पहली दफा इस टाइम क्लास ले रहे हैं, क्रेडिट गोज टू यू। अभी आपको पता ही नहीं आपने क्या करना है, तब क्रेडिट देना। टॉप पे आने का फायदा क्या है? पार्टिसिपेट करें, आपके लिए, आपकी नींद उड़ाने के लिए सवाल होते हैं मेरी जान। ठीक है, पार्टिसिपेट करें, ज्यादा फायदा होगा आपको। दैट इज अच्छा। एसईओ किया आपने, अभी हम करते हैं टॉप पे आगे। टेक्निक्स बता देता हूँ आपको। टॉप पे आगे, टॉप पे आने से होता ही है, ट्रैफिक आता है, लोग आते हैं, और उस ट्रैफिक से बेसिकली आप मनी प्रोड्यूस करते हो, बिजनेस करते हो। उस ट्रैफिक से फ्री में आप बिजनेस करते हो बगैर एड से लाए। कॉमन सेंस है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं, क्या ऐसा हो सकता है कि ये एक दुकान है, प्लाजा है, प्लाजा में दुकान है, ये सामने वाली दुकान है, और ये कोई 5वें फ्लोर पे दुकान है, ये मैं लिख देता हूँ। ये 10th फ्लोर पे शॉप्स है, और ये फर्स्ट फ्लोर मतलब फ्रंट की शॉप्स, प्लाजे के अंदर।
प्लाजा है, उसमें कुछ दुकानें सामने है, कुछ दुकानें 5वें फ्लोर पे है, ठीक है। इस प्लाजे का नाम है गूगल। गूगल, यानी कि गूगल पे जो सामने आएगा ना, जैसे प्लाजे में कुछ सामने जिसकी दुकान आती है, शुरू में आती है, उसके रेंट भी ज्यादा आप पे करते हो। और क्यों? क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा आता है उन दुकानों पे, लोग ज्यादा आते हैं। 10वें फ्लोर पे लोग कम जाते हैं, जो सामने है उस पर लोग ज्यादा जाते हैं। कॉमन सेंस है। लेकिन क्या है, अगर मैं आपको बोलूं आप टॉप पे आ जाओ, मैं आपको ऐसी टेक्निक बता दूं, आप आज आ जाओ, हफ्ते बाद आ जाओ, 10 दिन बाद आ जाओ, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि आप बेशक फ्रंट पे बैठे हुए हो दुकान खोल के, बिजनेस आप फिर भी नहीं कर रहे? क्या ऐसे हो सकता है कि आपने प्लाजे में फ्रंट पे दुकान है, मेन पे दुकान है, उसकी आप किराया भी बहुत हैवी दे रहे हो, लेकिन आप कारोबार नहीं कर पा रहे, यानी कि पैसा नहीं बन रहा, बिजनेस ही नहीं चल रहा? ऐसा हो सकता है क्या? सोचे, दिमाग को जोर डालें, सोचे। बड़ा टेक्निकल सवाल नहीं है, कॉमन सेंस का सवाल है। यस, हो सकता है ना, हो सकता है। यानी कि देखो, आप कहीं पे भी टॉप पे आ जाओ, या दुकान अपनी सामने ले हो, फ्री में ले हो, बगैर पैसे लगाए, ऐसा हो सकता है कि आपके पास ट्रैफिक ना आए। और अगर ट्रैफिक नहीं आएगी तो आपका बिजनेस नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या है, आप मुझे बताएं, इसका मतलब क्या है? टॉप पे आना जरूरी है या ट्रैफिक लाना जरूरी है? आप बताएं अब मुझे, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। फ्रंट पे दुकान खोलना जरूरी है या दुकान कहीं पे भी खुली है, लोग आए ये जरूरी है? आप बताएं। एग्जैक्टली, राइट। टॉप पे आना ज्यादा मकसद बड़ा नहीं है, उससे बड़ा मकसद है लोग आए। कि ऐसे हो सकता है कि आप टॉप पे आ रहे हो और आपने किसी गांव में टॉप पे आ रहे हो, गांव में प्लाजा खोला हुआ है जहां पे कोई लोग ही नहीं रहते, बंजार इलाके में, और वहां पे लोग नहीं आएंगे, बेशक आप पूरा प्लाजा के मालिक हो, के लोग नहीं आएंगे, बिजनेस नहीं होगा। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी होती है ट्रैफिक लाना, टॉप पे आना नहीं। ठीक है, और क्योंकि असल गोल है ट्रैफिक का, ये याद रखिएगा मकसद के। अच्छा, ये अचीव होता है, टॉप पे आते हो आप एसईओ के थ्रू, ट्रैफिक है। अब ये चीजें मैंने वैसे ऊपर से बता दी है, जरा अब जरा अंदर जाके करते हैं तो समझ आएगी। भाई साहब, ये 14 दिन में आई है, पहले भी मैंने बताया है। ये आज टेक्निक आपने करनी है, राइट नाउ। राइट नाउ यानी कि बेसिकली आपने इसको समझना है कि ये है क्या, इसमें जबान क्या यूज होती है, इसके टाइप्स क्या है, और होगी कैसे, ये समझते तो बेसिक से काम है, मुश्किल नहीं है। इजी, बल्कि करोगे तो आप, फिर मैं आपको इसका रेट दिखाऊंगा कितना चार्ज करते हैं लोग, तो आप हैरान हो जाओगे, सर बस इतने से काम का, इतने से काम का 10,000 लोग लेते हैं, 10 मिनट के काम का। अब मैं आपको करके दिखाऊंगा ना, तो आप हैरान हो जाओगे। लेकिन पहले ये समझ लो ये है क्या। देखो, एसईओ का वर्ड आपने बहुत सुना है, असल में इसको अपने दिमाग से निकाल दो, एसईओ क्या होता है, इसको छोड़ दो। मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे अक्सर आपके साथ हुआ होगा, आप लोग शॉप्स पे गए होंगे, और शॉप पे ना जाके कहा होगा, अंकल 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 मुझे मॉलफिक्स का या रॉकेट का या समथिंग एल्स का, मॉलफिक्स का पैम्पर दे दो। अक्सर होता है ये, मैं तो आज भी यही कहता हूँ, मुझे मॉलफिक्स का पैम्पर दे दो। आप बोलते हो कि अंकल 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 मुझे एरियल का या बोनस का सर्फ दे दो, मैं तो आज तक यही बोलता हूँ, जो कि रॉन्ग है, गलत है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए ना, कॉमन सेंस है, लेकिन इस्तेलाही तौर पे गलत बात है। आपको कहना चाहिए अंकल 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 मुझे मॉलफिक्स का डायपर दे दो, और बोलना चाहिए अंकल 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 मुझे एरियल का डिटर्जेंट दे दो। लेकिन हमारे मुंह से बिला इश्तियाक निकलता है सर्फ दे दो, डायपर दे दो। क्यों? क्योंकि ये दो कंपनीज फेमस हैं, तबाही किस्म की फेमस है, बहुत मशहूर है, कि हमारे दिमाग में जब भी मॉलफिक्स का जिक्र आता है तो आता है कि मॉलफिक्स का पैम्पर, यार इसके पैम्पर लिए नहीं आज तक, चाहे आपको इन ब्रांड्स का पता भी नहीं है ना, दुकान पे जाके आप यही बोलते हो पैम्पर दे दो, इस कंपनी का पैम्पर दे दो। पैम्पर तो भाई कंपनी का नाम है, पैम्पर्स एक अलग से प्रोडक्ट है कंपनी का। खैर, फेमस बहुत ज्यादा है। सेम इसी तरह अगर मैं आपको बात करूं कि यार बेटा बात सुनो, आपने इंटरनेट पे जाना है, इंटरनेट पे जाके आपने रिसर्च करनी है, तो आपके दिमाग में कौन सा ब्रांड आता है? अगर मैं आपको कहूं इंटरनेट पे जाके सर्च कर लेना, मिल जाएगा, नेट पे सारी चीजें पड़ी हुई हैं, आपके दिमाग में कौन सा ब्रांड आता है? एग्जैक्टली exactly. बोले 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 बोले, सारे बोले, कुछ भी नहीं है यार, देखो अंडरस्टैंडिंग की ज्यादा गेम है इसमें, टेक्निक तो 5 मिनट की है यार, बच्चा बच्चा कर सकता है, सिर्फ समझ की बात है, बुद्धि में समझ आ जाए बस। एग्जैक्टली exactly. आपके दिमाग में आता है गूगल,
जब भी इंटरनेट का जिक्र होता है ना कि सर्च कर लेना, तो आपके दिमाग में गूगल ही आ, बल्कि अक्सर लोग ये कहते हैं यार गूगल कर लेना, विच इज इंटरनेट, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है, इंटरनेट का जहां कुछ और है, गूगल का जहां कुछ और है। ठीक है, गूगल क्या है? गूगल एक वेबसाइट है, याद रखिएगा, गूगल एक इंटरनेट नहीं है, इट्स अ वेबसाइट। जिस तरह आपने अभी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे तो ब्लॉगिंग एफिलिएट के डिजाइन बनाए हैं, ब्लॉगिंग के या एफिलिएट्स के, वेबसाइट बनाई है। सेम इसी तरह आगे चल के अली जिस तरह में या आप ही लोग करोगे, ई कॉमर्स की बनाओगे, बिजनेस की बनाओगे वेबसाइट, एक्स वाई जी। गूगल भी एक वेबसाइट है। सारी वेबसाइट्स हैं जो इंटरनेट पे मौजूद होती हैं, इंटरनेट पे हर बंदा मौजूद है। सिर्फ गूगल की ना टाइप डिफरेंट है, टाइप सम डिफरेंट है। जैसे किसी की, आप लोगों की ब्लॉगिंग एफिलिएट की अभी तैयार की हुई, आगे बिजनेस की और ई कॉमर्स की भी करोगे, चीजें करोगे, वेबसाइट। वैसे ही गूगल एक सर्च इंजन की वेबसाइट, सिर्फ सर्च इंजन को समझे। गूगल एक सर्च इंजन की वेबसाइट, जहां पे लोग जाके सर्च करते हैं। सर्च इंजन की वेबसाइट का काम ये होता है कि ये इंटरनेट पे लाखों लोग हैं, उनके पास जाता है, हर ब्रांड के पास, आप भी इंटरनेट पे, वाली भी, हर बंदा इंटरनेट पे, कोई भी सर्च इंजन की वेबसाइट है वो इंटरनेट पे जाती है, लाखों करोड़ों वेबसाइट्स के ऊपर, उसके डाटा को जाके स्कैन करती है, वापस लेके आती है और अपने अंदर सेव करती है। ये छोटा सा प्रोसेस है, जो ये काम करता है उसको आप सर्च इंजन कहते हैं। यानी कि ऐसी जगह जहां पे यूजर जो है जाके कुछ ना कुछ सर्च करे डब्बे में, इसको सर्च इंजन कहते हैं। अच्छा, यूट्यूब भी एक सर्च इंजन है, कौन सा सर्च इंजन होगा बता सकते हैं? यूट्यूब, इट्स अ सर्च इंजन एज वेल। तो ये किस चीज का सर्च इंजन होगा? वीडियोस का, एग्जैक्टली exactly। हर वेबसाइट के अंदर सर्च इंजन एग्जिस्ट करता है, आपके आपकी वेबसाइट में भी है बाय द वे, छोटा सा है वो, जो आपकी वेबसाइट के डाटा को शो करता है। फाइवर भी सर्च इंजन है, ये लो। किसका? सर्विसेज का, यहाँ पे लोग आके अपनी सर्विसेज बेचते हैं। OLX भी सर्च इंजन है, किसका? गुड्स का, गुड्स से मुराद है चीजें आप लेन देन करते हो, लोग आके सर्च करते हैं। पाक व्हील्स भी एक सर्च इंजन है, किसका? गाड़ियों का, बाइक का, फॉर एंड सो फॉर, राइट। तो गूगल भी एक सर्च इंजन है। मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दे दूं, दुनिया की किसी जगह पे भी आप ऑप्टिमाइजेशन कर सको, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है सीखनी, अगर ऐसा प्रोसेस सीख लोगे तो हर जगह कर सकोगे, हर जगह यूज होती है। ये तो होता है सर्च इंजन, यानी कि जहां पे लोग जाके सर्च करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है बेहतर बनाना, दैट्स इट। यानी कि ऐसी टेक्निक्स जिनसे आप अपनी वेबसाइट को बेहतर बनाते हो सर्च इंजन के लिए, उसको एसईओ कहते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को एसईओ कहते हैं। ये यूट्यूब पे भी होता है, गूगल पे भी होता है, आर्टिकल्स पे, पेजेस पे, ई कॉमर्स स्टोर पे, फाइवर पे, अपवर्क पे, हर जगह होता है। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, एक सेकंड दीजिएगा यार, मैं जरा देख रहा हूँ, एक कॉल थी अर्जेंट, मेरे काम कहा हुआ था। ताकि वो ट्रांसफर कर दे। अस्सलाम वालेकुम यार, मैं तो सेशन के अंदर हूँ, तेरे पास साइन लगवा दे अगर, तो मुझे उधर से गरम में लगवा दो यार, मेहरबानी है, मैं जरा वेट कर रहा हूँ, ट्रांजेक्शन की वेट कर रहा हूँ, तो ये अगर आप कर दो तो वेल एंड गुड हो जाएगा। ये तो मैं सेशन के बाद फौरन बाहर आके बाद ही करूंगा, मैं ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा सॉरी यार, ये भी एक सर्च इंजन है, ठीक है। अच्छा, अब एक और सीन समझे, सर्च इंजन का काम क्या होता है? अच्छा हाँ, ये बता चुके हैं, ठीक है। अब इस प्रोसेस को आप बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। और यहाँ पे मुख्तलिफ डेफिनेशंस लिखी हुई है, मैंने एसईओ की डेफिनेशन में कभी ना जाइएगा, मैंने ये एग्जांपल्स लिखे हैं, डेफिनेशन नहीं है। जैसे एक लाइब्रेरियन अपनी किताब को सही से कैटेगराइज करता है, वैसे एसईओ भी एक प्रोसेस है जिसकी मदद से आपकी वेबसाइट सही तरह से सर्च इंजन के अंदर बैठी होती है। जैसे कि एक लाइब्रेरियन अपनी किताबों को ऑर्गेनाइज ऐसे करता है कि यार सही किताब सही बंदे तक पहुंचे, वैसे ही एसईओ भी एक प्रोसेस है जिसकी मदद से सही चीज सही बंदे तक पहुंचती है। जैसे कि अगर कोई बंदा जूता सर्च कर रहा है, तो जूता उसके सामने आना चाहिए, कपड़ा नहीं आना चाहिए। यही इसी प्रोसेस को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, ठीक है। टेक्निक्स है अपनी वेबसाइट को, आर्टिकल को, ब्लॉग को, प्रोडक्ट्स को
वीडियोस को, किसी भी चीज को बेहतर बनाओगे तो आप एसईओ कर रहे हो, दैट्स इट। स्पेसिफिक सर्च इंजन के लिए उस सर्च इंजन पे आप एसईओ करो, ये छोटा सा प्रोसेस है। अच्छा, ये आसान है बहुत, इसको करने की ना डिफरेंट टाइप्स, जैसे कि ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, लोकल एसईओ में बताता हूँ। इसी ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स को प्रैक्टिकली, वैसे तो एक ही चीज है लेकिन डिवाइड किया गया है मुख्तलिफ इकसाम के अंदर। ऑन पेज एसईओ की डेफिनेशन मैं आपको नहीं बता रहा क्योंकि आपने वैसे ही आगे करनी है, मैं मतलब अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं ये है क्या। ऑन पेज का मतलब है ऐसी टेक्निक्स ऑप्टिमाइजेशन की जो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर करते हैं, इसको आप ऑन पेज एसईओ कहते हैं, दैट्स इट। कैसे होगा प्रैक्टिकली वो आप आगे करोगे, सिंपल। आती है दूसरे किस्म की ऑफ पेज एसईओ, ऐसी ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स जिसका ताल्लुक आपकी वेबसाइट से नहीं है, ऑफ वेबसाइट, सिंपल। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स को डील करती है। एग्जाम्पल दूंगा तो ज्यादा अच्छा क्लियर होगा, सिंपल। यानी कि वो टेक्निक्स जो आप अपने साथ नहीं लगाते, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स को डील करती है, उनको आप ऑफ पेज एसईओ कहते हो। आप वैसे भी ये भी करोगे आगे चल के। फिर एक आती है टेक्निकल एसईओ, यानी कि ऐसी ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स जो टेक्निकल चीजों को डील करती हैं, उसको आप टेक्निकल एसईओ कहते हैं। फिर एक आती है लोकल एसईओ। लोकल एसईओ का मतलब ये भी करनी है आपने, ऐसी ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स जो आप अपने लोकल बिजनेस के लिए लगाते हो, फिजिकल बिजनेस, लोकल मतलब फिजिकल बिजनेस। अगर आप कहीं जूता कपड़ा मकान दुकान रेस्टोरेंट होटल खोला हुआ है आपने कहीं फिजिकल, उसको भी ऑप्टिमाइज कर सकते हो कि गूगल में जब कोई लिखे ना बर्गर वाला नियर मी, तो आपका बर्गर की दुकान गूगल में सामने आ जाए उस बंदे की। ये आप सबको इस चीज का आइडिया, गूगल पे जाके भी कुछ ना कुछ सर्च किया है ना, फास्ट फूड नियर मी, तो आपके सामने फास्ट फूड के ब्रांड्स आते हैं। वो इस लोकल एसईओ की मदद से आ रहे होते हैं। तो ये बहुत आसान सा काम है लोकल एसईओ भी करना। ये बेसिकली फिजिकल टाइप्स ऑफ बिजनेसेस के लिए होता है, ये भी आप करो, ठीक है। ये चार एसईओ की एग्जाम है। अब मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ जल्दी से क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल कराना है, ज्यादा टाइम मैंने नहीं लेना आपका। ये एक मैंने डायग्राम बनाई है, एक बंदा बनाया है। इस बंदे का नाम है वेबसाइट। बंदे ने होना है फेमस, क्योंकि फेमस का मतलब है ट्रैफिक, यानी कि बंदे ने होना है फेमस ताकि ट्रैफिक आए, लोग पहचाने, लोग आए। ट्रैफिक आएगा तो वो बिजनेस करेगा। अगर बंदे ने फेमस होना है तो बंदा क्या करे, ऑप्शंस क्या है बंदे के पास, देख लें। ये बंदा, इसका नाम है वेबसाइट। पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन ये होगा कि ये बंदा अपने कपड़े अच्छे पहनेगा, अपने बाल अच्छे बनाएगा। हाय हाय क्या बना दिया, अपने बाल अच्छे बनाएगा, पेंट अच्छी पहनेगा, अपने आप को ड्रेसअप करेगा। उस तरह की टेक्निक्स अपने आप को बेहतर बनाने की, या जिसका नाम है वेबसाइट, उस बंदे का नाम है वेबसाइट। यानी कि वेबसाइट अपने आप को बेहतर अगर बना रहे हैं, डिजाइन वाइज, बाकी चीजों के वाइज, स्टाइल वाइज, फॉर्मेटिंग वाइज, हर तरह से अपने आप को जो लुक लुक में बेहतर बना रहा है, चीजों में बेहतर बना रहा है, इस तरह की ऑप्टिमाइजेशन को कहते हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे इस बंदे ने फेमस होना है, ये अपनी तारीफ जितनी मर्जी करता रहे, फेमस तो नहीं होगा ना। जब लोग आपकी तारीफ करें, जैसे कि ये दो लोग हैं, यहाँ पे अली है और ये हुसैन है। ये बंदा हुसैन आया अली के पास और इसने कहा यार मुझे ये बंदा चाहिए यार, कोई एक ऐसा, और अली ने कहा यार बात सुनिए, काम है इस बंदे के पास चले जाओ। अब कोई आपको रेफर करे आपकी तरफ किसी बंदे को, एक्सटर्नल फैक्टर्स है ना, आप अपनी तारीफ करते रहो कोई नहीं आएगा, लेकिन जब लोग आपकी तारीफ करेंगे ना, लोग, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, लोग आपकी तारीफ करते हैं, अभी आप फेमस होगे। इस किस्म की ऑप्टिमाइजेशन को कहते हैं ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। एक्सटर्नल फैक्टर्स को डील करता है, आपने आगे चल के करना है। वेबसाइट की जब तारीफ लोग करेंगे तो डेफिनेटली तब भी फेमस होगा वो, अपने साथ चेंज नहीं करेगा तब भी फेमस होगा। और फिर आती है टेक्निकल एसईओ, यानी कि ऐसी ऑप्टिमाइजेशंस जो टेक्निकल, इस वेबसाइट के बंदे की टेक्निकल चीज है, जैसे कि स्पीड, हर बंदा स्लो भागता है, कोई तेज भागता है ना। आईक्यू, किसी का कम है ज्यादा, आप ज्यादा कर सकते हो, एंड सो जो टेक्निकल चीजें हैं, इस तरह की टेक्निक्स को आप कहते हो टेक्निकल एसईओ ऑप्टिमाइजेशन की। तो मैंने सारी इस बंदे के साथ जो टेक्निक्स है मैंने बता दी। अच्छा याद रखिएगा, ऑन पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ, इसका ताल्लुक बंदे से है,
ऑफ पेज एसईओ का ताल्लुक बंदे से बराह रास्त नहीं है, या आप बंदे जिसका नाम है वेबसाइट, इससे बराह रास्त नहीं है। लोकल एसईओ का ताल्लुक भी बराह रास्त आपसे नहीं होता। आप कहीं पे जाके ना बस अपना नाम रजिस्टर करवाते हो कि लोग कोई किसी ऑफिस में आए तो आपका नाम उनको शो हो गया, अरे बंदा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दिया, खैर आगे चल के आप ये भी लोकल एसईओ भी करो। तो अंडरस्टैंडिंग वाइज होपफुली सबको क्लियर है, वन टाइप करके बता दें अगर पहले अनक्लियर था, अभी अब सबको क्लियर है। बिल्कुल, स्कूल के लिए, एकेडमी के लिए, लोकल बिजनेसेस के लिए लोकल एसईओ यूज होता है। अगर आप ऑनलाइन ही जाओगे तो लोकल एसईओ का भी जरूरत भी नहीं पड़ेगा। आगे ये करोगे ना, जब करोगे तो पता लग जाएगा। किसी का फिजिकल बिजनेस है तो वो गूगल पे कैसे आ सकता है, एग्जैक्टली। अंडरस्टैंडिंग की गेम है, समझ आ गई? आ गई। तो फिर अब करते हैं हम, करते हैं हम, ये लें। अब मैं आपको 10 मिनट के अंदर आपको पूरी की पूरी ये करके देने लगूँ, ये एक खत्म कर दें। ये भी 10-20 मिनट का काम है। अभी नहीं करेंगे, ये बाद में करेंगे ये वाली हम, लेकिन ये अभी करेंगे थर्ड वाली। मुका दे, करे और दस्ती मुकाए इसको। और इस चीज के लोग 10-10 हज़ार रुपये ले रहे होते हैं, अभी दिखाऊंगा लाइव तो आप हैरान हो जाओगे। 5 मिनट का भी काम नहीं है, बल्कि 2 मिनट का काम है, और लोग पैसा कितना चार्ज कर रहे हैं। देखोगे तो समझ आएगा, राइट? लेकिन बताने से पहले मुझे बतानी है जुबान, क्योंकि सबको एक पेज पे लेके आना जरूरी है। सबको एक जगह लाना जरूरी है कि सबको चीजें, बेसिक चीजें पता हो। अब मैं बेसिक जुबान बता रहा हूँ, ये क्लास आपने रिवाइज लाजमी करनी है, टर्मिनोलॉजी वाइज, ठीक है, ताकि आपको पता हो इसमें अल्फाज क्या यूज होते हैं। सबसे पहली चीज, या पहले पहले वो करा दूं, 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 सोचने दो मुझे। पहले जुबान ही कर ले, जुबान समझ लें तो फिर आपको एसयू करने में आसानी आएगी। टेक्निकल एसयू 10 मिनट में हो जाएगी। 5 मिनट, 10 मिनट इसको दे दें, 10 मिनट उसको दे दें, 20 मिनट में काम खत्म, 25 मिनट में काम खत्म। फिर जाए सोए, जो मर्जी करने करें। अच्छा, पहली चीज जो एसयू के अंदर यूज होती है जब इसकी जुबान है, उसमें आता है एक टाइटल टैग। ये वर्ड आप सुनोगे बहुत ज्यादा यूज होगा। अब टाइटल टैग क्या होता है? यानी कि टाइटल का सबको पता है, ऐसे टाइटल्स या हेडिंग्स कह लो आप, एक ही बात है। हेडिंग कहो, टाइटल को, एक ही गल है। जो सर्फ के ऊपर लोगों को शो होते हैं, इनको आप टाइटल टैग्स बोलते हो, टाइटल टैग बोलते हो। सर्फ के ऊपर जो भी टाइटल्स आपको शो होते हैं, दे आर कॉल्ड टाइटल टैग। अब मिसाल के तौर पे, सर्फ क्या है ये भी पता होना चाहिए। देख, मैं आया गूगल पे, मैं आया यूट्यूब पे, मैं आया फाइवर पे। गूगल एक सर्च इंजन है, यूट्यूब भी एक सर्च इंजन है, फाइवर भी एक सर्च इंजन है। हर तरह के सर्च इंजन है, ठीक है। अगर मैं google.com पे आया, इसको बोलते हैं सर्च इंजन, यानी कि शॉर्ट फॉर्म इसका एसई है, सर्च इंजन। शॉर्ट फॉर्म है सर्च इंजन। सर्च इंजन पे यूजर जब आके कुछ सर्च करता है ना, जैसे मैंने सर्च किया ये, बेस्ट एआई एंड डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग, ये ले। या मैंने ये भी नहीं किया, ये कर दिया सिर्फ, ये सिर्फ ट्रेनिंग पाकिस्तान में नहीं लिखा, ये लिख दिया, ठीक है। मैंने गूगल पे आके जब कुछ जैसी सर्च किया ना, सर्च इंजन के रिजल्ट्स मेरे सामने खुले, आ रहे हैं ना। पेज नहीं शो हो रहा आपको? ये पेज जहाँ पे रिजल्ट शो हो रहे हैं आपको, रिजल्ट से रिजल्ट शो हो रहे हैं, ये सर्प है, SERP। जहाँ पे रिजल्ट्स आपको सर्च इंजन के शो होते हैं, उसको रिजल्ट्स पेज कहते हैं सर, ठीक है। अच्छा, यूट्यूब पे भी है। अगर मैं यूट्यूब पे आऊँ, लिखूं हाउ टू मेक $200 इन 2 आवर, आइंदा नहीं लिखोगे इंशाल्लाह। मैं यूट्यूब पे आया, मैंने सर्च किया, तो मेरे सामने क्या है, रिजल्ट्स आए, ये सामने आ रहे हैं ना। ये यूट्यूब का सर्प है, सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज है। फाइवर पे भी होगा, ये सर्च इंजन है फाइवर का। लिखता हूँ वेबसाइट सर्च, तो फाइवर की भी गिग्स आ रही हैं। ये फाइवर का सर्च इंजन रिजल्ट पेज है, जहां पे रिजल्ट्स आपको शो हो रहे हैं। हर तरह से सीखे आप, ठीक है। सर्च के ऊपर जो भी टाइटल्स आपको शो होते हैं, जो भी टाइटल्स शो होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल चाहता हूँ, ये सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर लाल कलर में बना रहा हूँ, जितने भी टाइटल्स आपको शो होते हैं, उनको आप टाइटल टैग बोलते हो।
और इसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन शो होती है, ग्रीन कर रहा हूँ, छोटी सी, हर किसी की ऑलमोस्ट होती है, इसको आप मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हो। ये टाइटल टैग हो गया, ब्लैक कर दें, टाइटल टैग। और ये जो छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखी है ना, CRIPT, डिस्क्रिप्शन, इसको कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, टाइटल टैग ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, ये दो डेफिनेशन हो क्लियर होगी। यूट्यूब पे भी यही है भाई, यूट्यूब भी खोल देता हूँ, ये मैंने खोला यूट्यूब। ये जो आपको टाइटल शो हो रहा है, ये टाइटल टैग है, ये। और इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन शो हो रही है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन है, ये इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन है पूरी, ये। फाइवर पे भी होता है भाई, फाइवर पे भी दिखा देता हूँ, ये देखिए, फाइवर पे आया, ये टाइटल टैग्स हैं, ये। और इसी के नीचे ये जो चीजें लिखी है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन है, और ये टाइटल टैग है। हर जगह है भाई, हर जगह है, हर जगह। तो इसलिए कह रहा हूँ, जबान बड़ी पक्की होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, और याद भी करके आइएगा, रिवाइज कीजिएगा, टाइटल टैग और मेटा डिस्क्रिप्शन। आते हैं हेडर टैग्स। हेडर टैग्स आप आगे सीखोगे कंटेंट राइटिंग के अंदर, आगे चल के सीखोगे H1 H2 H3 H4 क्या होता है, XYZ अगली अगली क्लासेस में आएगा। आती है कीवर्ड डेंसिटी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो जरूरी है देना, बल्कि मैं आपसे पूछूंगा, इसको क्या कहते हैं, ABCDEFG, इसको क्या बोलते हैं, ABCD? क्या होगा ना यार, बच्चे करते हैं यार, अल्फाबेट्स या लेटर्स, ठीक है। अगर मैं इनको पकड़ूं, F को पकड़ूं, I को पकड़ूं, S को पकड़ूं, H को पकड़ूं, इसको क्या बोलते हैं? मैंने चार अल्फाबेट्स को या लेटर्स को पकड़ा, जोड़ा, इसको क्या बोलते हैं? वर्ड। अंग्रेजी की क्लास हो रही है। अल्फाज या लफ्ज या अल्फाज, लफ्ज भी ठीक है, अल्फाज भी ठीक है, अल्फाज जमा को कहते हैं, लेकिन चलो लफ्ज या अल्फाज, उर्दू में भी साथ साथ करें, सबको समझ आए, सिंपल सा। ठीक है, ये वर्ड होता है। लेकिन क्या ये कीवर्ड है या नहीं? देखो, वर्ड का मतलब लफ्ज, की का मतलब है खास। जब कोई ऐसा वर्ड तो कोई खास मतलब बनाता है, खास चीज को पोर्ट्रे करता है, तो उसको आप की वर्ड बोलते हो, की वर्ड। ऐसा वर्ड जो कोई खास मतलब बनाता है, उसको आप कीवर्ड बोलते हो। पहले कीवर्ड समझे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल यहाँ पे टाइप करते हैं, मुझे बताएं, क्या ये वर्ड है इन? सोच के जवाब दे, क्या ये वर्ड है इन? इज इट अ वर्ड? ओके। फॉर, अंडर, वर्ड्स हैं ये, लफ्ज तो है ना? यस, दीज आर वर्ड्स। और एग्जैक्टली वर्ड्स। लेकिन क्या ये कीवर्ड है या नहीं? वो खास मतलब बना रहे हैं या नहीं? वर्ड तो है, मतलब नहीं बना रहे भाई, क्यों कह रहे हैं नो? इनका मतलब नहीं होता अंदर, फॉर का मतलब के लिए, अंडर का मतलब नीचे, खास नहीं है मतलब। सोचे ना, दिमाग पर जोर डाले, नहीं है, नहीं है, खास नहीं है मतलब। किस तरह खास है, नहीं है। देखो, खास बन भी नहीं सकता ना। देखो, अंग्रेजी अगर लिखी है ना कहीं भी, तो कॉमन सेंस है, उर्दू तो उसकी होगी ना, कॉमन सेंस है। इनकी उर्दू है, मतलब तो है, मीनिंग तो बनता है सबका। इनका मतलब है नीचे से अंदर, फॉर मतलब के लिए, अंडर मतलब नीचे, मतलब तो बनता है, लेकिन खास नहीं बनता ना। इसीलिए ये कीवर्ड नहीं है। लेकिन अगर ये हो जाए फिश, आप बताएं, फंसा दिया मैंने, क्या ये कीवर्ड है या नहीं? इसका मतलब तो बनता है, हर अंग्रेजी के वर्ड का मतलब है उर्दू में, लेकिन खास है फिश का या नहीं, अब ये आपने बताना है। पहले तो कीवर्ड को समझे, कीवर्ड क्या है। एग्जैक्टली exactly. कुछ लोग अब फंस गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं यस कीवर्ड है, कुछ लोग कह रहे हैं नो कीवर्ड नहीं है। अब जिन लोगों ने कहा है ना नो,
वो ठीक बोल रहे हैं। और जिन लोगों ने कहा यस, वो भी ठीक बोल रहे हैं। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर मैं ये लिखूं, फिश हंटिंग रॉड्स, क्या ये कीवर्ड है या नहीं? खास मतलब बन रहे हैं इनकी कॉम्बिनेशन से या नहीं? मछली पकड़ने के जाल, ये तो क्लियर कट है, ये कॉमन सेंस है, ये है, ये तो कीवर्ड है। लेकिन सिर्फ अकेला लिखा हुआ फिश, कंफ्यूजन तब आती है जब सिर्फ एक वर्ड लिखा हो। तो फिर मुश्किल आता है कि क्या ये कीवर्ड है या नहीं है। आप अगर कहोगे है तब भी ठीक हो, आप कहोगे नहीं है तब भी ठीक हो, क्योंकि दो स्कूल्स ऑफ थॉट है, कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग कहते हैं नहीं है। मैं अपनी शेयर कर देता हूँ आपको। मैं, मेरी नजर में कीवर्ड उस वर्ड को कहते हैं जहां पे ना बिजनेस हो रहा हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इधर आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ फिश। ठीक है, मैंने फिश लिखा गूगल पे। यहाँ पे क्या आ रहा है, डेफिनेशन आ रही है, इधर भी डेफिनेशन आ रही है, डेफिनेशन 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 डेफिनेशन, सो मैनी मोर ना। तो मेरी नजर में ये कीवर्ड नहीं है। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ शूज, ये भी तो एक ही वर्ड है ना यार, शूज भी तो एक ही वर्ड है। लेकिन ये कीवर्ड है क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिजनेस हो रहा है। DSW बिजनेस कर रहे हैं, नाइक बिजनेस कर रहे हैं, न्यू बैलेंस बिजनेस कर रहे हैं, एडिडास बिजनेस कर रहे हैं। शूज एक कीवर्ड है मेरी नजर में, लेकिन फिश नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हो फिश भी है तो मान लेते हैं, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। मेरी नजर में नहीं है क्योंकि यहाँ बिजनेस नहीं हो रहा, यहाँ पे बिजनेस होता है, दैट इज वाई। लेकिन अगर ज्यादा लिखे होंगे फिर तो क्लियर कट कीवर्ड है, एक लफ्ज पे फंसता है बंदा सिर्फ। तो मैंने अपने साइंस बता दी क्या, लेकिन आप कह भी दोगे तो इट डजंट मैटर। कीवर्ड डेंसिटी का मतलब ये होता है कि कितनी, कितने फीसद, कितने फीसद रेपिटेशन है किसी भी चीज की, रेपिटेशन कितने फीसद है परसेंटेज में। ठीक है। अच्छा, ये निकालना नहीं पड़ता, ये आपको पहले निकालना पड़ता था, आप टूल्स दे देते हैं। जैसे कि एग्जांपल वैसे दे देता हूं ताकि सबको क्लियर हो, कंफ्यूज ना हो। जैसे अगर मैं बात करूं, जूते की बात करूं, शूज की, मैंने आर्टिकल लिखा है शूज का, 100 वर्ड्स का आर्टिकल है, इसमें 100 वर्ड्स हैं टोटल। और यहाँ पे मैंने एक कीवर्ड, एक वर्ड रिपीट किया, लेसेस। और यहाँ पे एक और 2 दफा लेसिस को रिपीट किया, लेसिस। इसमें 2 दफा लेसिस को रिपीट किया। तो मैं आपसे पूछता हूं, लेसिस की कीवर्ड डेंसिटी क्या है? आसान है, बता सकते हैं। 100 वर्ड्स का आर्टिकल है, 2 दफा रिपीट हो रहा है, तो कितने फीसद रिपीट हो रहा है लेसिस? आर्टिकल में, 100 वर्ड्स के आर्टिकल में 2 दफा हो रहा है, ये भी बता रहा हूं, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। परसेंट पूछ रहा हूँ, परसेंट निकालनी है भाई, सबको पता है 2%। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, टोटल वर्ड्स को डिवाइड को नीचे रखो, कितने लफ्ज है किसका चेक कर रहे हो उसको ऊपर रखो, कितने दफा रिपीट हो रहा है उसको ऊपर रखा। कोई भी चीज कितनी दफा रिपीट हो रही है, 2 दफा, 5 दफा, 10 दफा, मतलब कितने दफा, तो 2 दफा हो रही है, 2 दफा ऊपर रखा। 100 वर्ड्स का आर्टिकल है वो नीचे रखा, मल्टीप्लाई बाय 100%, 2% आ जाएगा। अब मैं वर्ड्स अगर 1500 करूं, 50 करूं, 10,050, तब भी निकल आएगा। 1050 कर दूंगा इधर, 2 दफा रिपीट हो रहा है, तो 2/1050 मल्टीप्लाई बाय 100%। जरूरत नहीं है आपको निकालने की, क्योंकि टूल्स निकाल देते हैं। आगे चल के वैसे ही देखोगे आप, जब आप कंटेंट राइटिंग करते हो आगे चल के आएगा, उसमें आप 1% से ज्यादा कीवर्ड को रिपीट नहीं करते। आगे चल के इस पे बात होगी, बहुत ज्यादा रिपीट नहीं करते कीवर्ड्स को, 1% ज्यादा, आगे चल के बात होगी। अभी कॉन्सेप्ट देना जरूरी है। ठीक है, मैथ्स यूज भी नहीं करना है, फॉर्मूला भी नहीं लगाना, आपने ऑटो होते हैं सारा काम। फिर आता है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इमेज ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है तस्वीर को बेहतर बनाना। इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक, बैक लिंक, तकरीबन 5 डेफिनेशन रहेंगे बस, 5। और वो जरूरी है, यहाँ पे जरा क्विज भी होगा, जरूरी है, दिमाग खोलिएगा। लिंक्स का मतलब सबको पता है क्या होता है, लिंक्स कहते हैं ताल्लुक को, ताल्लुकात को ना जोड़ना, ताल्लुक, लिंक, मेरे भाई के बड़े ताल्लुकात है, ये वो लटरम बटरम। ठीक है, ताल्लुक को कहते हैं। अब 2 तरह के लिंक्स आपको मिलते हैं बाय डिफॉल्ट। अभी आप काम करोगे, 2 तरह के लिंक्स आप देखोगे। एक होते हैं इंटरनल लिंक्स, इंटरनल, अंदरूने खाना।
और एक होते हैं एक्सटर्नल लिंक्स, बैरूनी खाना। साथ साथ उर्दू इसलिए बोलूँ ताकि कुछ लोगों को जरा क्लियर हो जाए। दो तरह के लिंक्स हैं। इंटरनल लिंक्स का मतलब क्या है? जब आप खुद से, जैसे अगर आपका एक ब्रांड है ना, ABC.com, ये ब्रांड है आपका, ये, फिर इधर भी है, ये भी वही ब्रांड है, ABC.com। ये आर्टिकल 1 है और ये आर्टिकल 5 है। ये आपने पूरा आर्टिकल लिखा है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। इंटरनल लिंक का मतलब ये है कि जब आप एक लिंक लगा हुआ है आपके आर्टिकल 1 में, जब खुद से उठ के अपनी ही वेबसाइट में आ जाओ, फिर यहाँ लिंक लगा है, उठ के अपनी ही वेबसाइट में आ जाओ, यानी कि ABC.com से निकल के ABC.com में ही अगर आओगे तो इंटरनल लिंक इसको कहते हैं। इस तरह के ताल्लुकात को इंटरनल लिंक्स कहते हैं। इस तरह के लिंक्स को इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। फिर आती है एक एक्सटर्नल लिंकिंग, और इसी का ऑपोजिट है एक्सटर्नल लिंकिंग, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। यानी कि ये और ये। एक्सटर्नल लिंक का मतलब है आपने कोई लिखा हुआ है, ये ABC.com है, आपका ब्रांड है, और ये Ali.com है, ये किसी और का है। यहाँ पे पेज 7 बना हुआ है, यहाँ पे आर्टिकल 2 है, इधर आपने कुछ लिखा है, इधर इसने कुछ लिखा हुआ है। जब यहाँ पे लिंक लगा हुआ है, ये क्लिक करने से यूजर अगर यहाँ चला जाए, देखो ABC.com से उठ के कहाँ चला गया, Ali.com पे। जब आप खुद से लिंक पे क्लिक करके अपनी वेबसाइट से बाहर निकल जाते हो, इस तरह के लिंक को कहते हैं एक्सटर्नल लिंक। या फिर अली पे लगा हुआ था और उठ के यहाँ आ गया, तो ये भी इस पॉइंट पे अली के लिए एक्सटर्नल है। क्यों? क्योंकि अली से निकला था और आपके पास आया था, Ali.com से उठ के ABC.com पे यूजर आया, तो अली के लिए ये लिंक जो इधर लगा हुआ है, इस जगह पे डॉट लगा और बड़ा कर दिया ग्रीन, ये एक्सटर्नल लिंक है। और आपके लिए भी आर्टिकल 7 पे जो ये लिंक लगा है वो भी एक्सटर्नल है, क्योंकि ABC से उठ के Ali.com पे आ रहा है। इसकी छोटी सी एक और एग्जांपल है, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर समझने के लिए चीजों को। ये एक घर है आपका, और इसके अंदर ये रूम्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ना, ये आर्टिकल 1 है, ये आर्टिकल 5 है, ये आर्टिकल 7 है, ये पेज 3 है। कुछ ना कुछ यहाँ लिखा है, कुछ ना कुछ यहाँ लिखा है, कुछ ना कुछ यहाँ लिखा है, कुछ ना कुछ यहाँ लिखा है। इस घर का नाम है ABC.com, ब्रांड नेम। एक यूजर आया आपकी वेबसाइट के ऊपर चलते हुए, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे आया, इधर एक लिंक लगा था, क्लिक करने से यूजर यहाँ चला गया, तो इंटरनल लिंक है। यहाँ पे जो भी लिंक लगा था आर्टिकल 7 पे, इंटरनल लिंक है। फिर यहाँ पे भी एक लिंक लगा था, क्लिक करने से पेज 5 पे आ गया, ये भी इंटरनल लिंक है। फिर यहाँ एक लिंक लगा था, क्लिक करने से पेज 3 पे आ गया, ये भी इंटरनल लिंक है। फिर यहाँ एक लिंक लगा था, क्लिक करने से इधर दोबारा आ गया, कहीं भी चला गया, ये भी इंटरनल लिंक है। फिर एक ये लिंक यहाँ लगा था, क्लिक करने से Ali.com, ABC.com से बाहर निकल गए, तो कहीं पे भी जा सकते हैं, किसी और ब्रांड पे भी। लेट्स सपोज वो चला गया है Amazon.com पे, तो ये लिंक एक्सटर्नल है इस पॉइंट पे। ABC.com के लिए ये एक्सटर्नल है, क्योंकि देखो घर से बाहर निकल गया ना, ABC से उठ के Amazon पे चला गया। तो पेज 3 पे जो भी लिंक यहाँ लगा हुआ है पेज 3 पे, वो एक्सटर्नल है। पेज 3 ABC.com के लिए एक्सटर्नल है, पेज 3 पे जो लिंक लगा है। लेकिन एक और लिंक यूज होता है यहाँ पे, एक कॉन्सेप्ट यूज होता है बैक लिंक का। बैक लिंक का, बैक लिंक का मतलब है ऐसा लिंक जो बैक आए आपकी वेबसाइट के ऊपर किसी एक्सटर्नल से, एक्सटर्नल वेबसाइट से, उसको आप बैक लिंक कहते हो। यानी कि कहीं बाहर से आपकी तारीफ कोई करेगा ना, तो उसको आप बैक लिंक कहते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पेज 3 पे लिंक लगा था, आपके लिए एक्सटर्नल है, यूजर यहाँ पे आ गया, लेकिन Amazon.com के लिए ये बैक लिंक है। क्यों? क्योंकि आपने Amazon की तारीफ की, अपने पेज 3 पे लगाया, यूजर ने क्लिक किया, ABC.com के पेज 3 पे था,
क्लिक किया, उठ के अमेजोन पे आ गया, तो अमेजोन के लिए ये बैकलिंक है, आपके लिए एक्सटर्नल है। अमेजोन पे कोई आर्टिकल लिखा था, इधर लिंक पड़ा था, क्लिक करने से यूजर आ गया इधर आर्टिकल 7 पे, इधर आ गया। तो अमेजोन के लिए ये लिंक कौन सा होगा? एक्सटर्नल। और आपके लिए ये लिंक है, कहाँ से आ रहा है देखो, एरो बने हुए होते हैं, एरो, एरो देखते हैं कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, और ये भी देखते हैं कि सवाल क्या पूछा जा रहा है। आर्टिकल 7 पे ये लिंक आपके लिए क्या है? बैक लिंक। क्यों? क्योंकि ये अमेजोन से आ रहा है। पेज 3 पे इंटरनल लिंक है, ये वाला। और आर्टिकल 7 पे जो ये और ये लिंक है, ये वाला, ये आपके लिए बैक लिंक होगा। मैं कलर चेंज कर, ग्रीन कलर करने लगूं, ये क्या ये आपके लिए बैक लिंक होगा? नहीं। देखो, खुद से खुद पे लिंक देने से तारीफ नहीं होती अपनी। ठीक है, जब कोई बाहर से तारीफ करे, बैक लिंक का मतलब है बाहर से कोई बैक आए लिंक, किसी एक्सटर्नल ब्रांड, उसको आप बैक लिंक कहते हो। एग्जाम्पल थोड़ी सी क्लियर करना जरूरी है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे खोलता हूँ pc5.com, कि मैंने एक चीज ओपन की। अब गौर से देखना इस वेबसाइट पे कहाँ कहाँ लिंक लगा हुआ है। यहाँ लिंक लगा है, क्लिक हो सकता है, हाँ हो सकता है। अभी मैं कहूँ ऊपर एक एरो भी बना देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप देख सकें ये, बल्कि रेड कर दूं ताकि जरा ज्यादा विजिबल हो, रेड। यहाँ देखिएगा, इस जगह ऊपर देखना है आपने, इधर। अभी कौन सा ब्रांड है? pc5.com डोमेन है आपकी, ब्रांड नेम है, डोमेन है। इधर लिंक लगा है, मैं क्लिक करता हूँ, कहाँ पे आया हूँ? अमेजोन पे आ गई हूँ, अली पे चला गया नहीं ना, pc5.com पे ही हूँ ना। तो ये जो लिंक था यहाँ पे लगा, वो इंटरनल लिंक है। फिर यहाँ नीचे आइए, एक लिंक लगा है न्यूज पे, मैं क्लिक करता हूँ, इंटरनल लिंक था, pc5.com पे ही आया हूँ, इंटरनल लिंक था। फिर यहाँ पे एक लिंक लगा है, कैनवा इज डाउन, या ये हाउ टू यूज गूगल। क्लिक करने से मैं pc5.com पे ही आया हूँ, इंटरनल लिंक है। फिर यहाँ एक लिंक लगा है मदरबोर्ड, में क्लिक करता हूँ, इंटरनल लिंक्स हैं ये सारे, इंटरनल लिंक्स। फिर यहाँ पे एक लिंक लगा है, मैं क्लिक करता हूँ, वापस pc5.com, इंटरनल लिंक। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, क्लिक है व्यू ऑन Amazon, तो मैं कहाँ चला गया? किसी और ब्रांड पे चला गया। ये क्या है? ये एक्सटर्नल लिंक है, JXNLUY। तो ये कौन सा लिंक है? एक्सटर्नल लिंक। देखो मैंने यहाँ क्लिक किया, इधर क्लिक करने से मैं आ गया Amazon पे। तो ये तो सवाल सुन ले, pc5.com के लिए या मेरे लिए ये एक्सटर्नल लिंक है, मेरे लिए, क्योंकि मुझे ये Amazon पे ले गया, कहीं मेरी वेबसाइट से बाहर ले गया। लेकिन Amazon के लिए ये क्या है? आप बता सकते हो Amazon के लिए ये लिंक क्या है? एग्जैक्टली बैक लिंक है। Amazon से नहीं आ रहा है, आप Amazon की तारीफ कर रहे हो, आप कोई और हो, Amazon कोई और है, तो ये बैक लिंक होता है। Amazon के लिए ये बैक लिंक है, मेरे लिए ये एक्सटर्नल है। यानी कि एक लिंक अगर आपके लिए एक्सटर्नल है, तो जिधर वो जा रहा है उसके लिए बैक लिंक है। और अगर कोई अमेजोन के लिए बैक लिंक एक्सटर्नल है, आप पे आ रहा है, तो वो आपके लिए बैक लिंक है। यानी कि जो लिंक यहाँ पे एक्सटर्नल होता है ना, अगर वो कहीं बाहर दूसरी तरफ जा रहा हो तो वहां पे बैक लिंक हो जाता है। और अगर यहाँ पे बैक लिंक था, तो दूसरी तरफ से एक्सटर्नल होता है। एरो भी सही करे, एरो भी सही है, क्योंकि एक्सटर्नल का मतलब है उठ के जाना कहीं बाहर, बैक का मतलब है बाहर से आना कहीं। ठीक है, जो लिंक आपके लिए एक्सटर्नल है, अगले के लिए बैक लिंक है, जो आपके लिए बैक लिंक है अगर किसी और ब्रांड के लिए, वो एक्सटर्नल है। मेक सेंस? मेक सेंस ना? क्लियर है ना? ये लिंकिंग के चक्रों से अब बाहर निकल जाना चाहिए आपको। इंटरनल लिंक क्या होता है, एक्सटर्नल लिंक क्या होता है, बैक लिंक क्या होता है, यहाँ से दिखाया तो बड़ा इजी से सीन था। ठीक है? ये 3 डेफिनेशन होगी और दो रहेगा, आखिरी दो रहेगी। ये भी आपकी कंफ्यूजन दूर कर देंगी जो आपको होती है या मार्केट में सुनते हो। डेफिनेशन है, आसान से समझाऊंगा। फिर 5 मिनट 10 मिनट का काम है, 5 मिनट प्रैक्टिकल वो करना है, दैट्स इट फॉर टुडे। 12 से पहले का 11:30 बजे भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बनाता हूँ ये ये मैंने एक चीज बनाई है यहाँ पे, ये है, और यहाँ पे भी एक बनाता हूँ, ये ये दूसरी चीज बनाई है मैंने। ये है जी गूगल, आप भी इंटरनेट पे हो, गूगल भी इंटरनेट, और ये आपकी है, ये है जी abc.com, ये ब्रांड आपका है। ठीक है, ये गूगल है, ये आपका है। आपने कोई कंटेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जो भी लिखा हुआ है, ये
ये ये प्रॉपर आपने कोई कंटेंट लिखा है? गूगल क्योंकि सर्च इंजन की वेबसाइट है, तो गूगल की तरफ से एक बॉट, एजेंट या क्रॉलर। गूगल एक सर्च इंजन है, और जो बंदा सर्च इंजन है, जिसकी काम ही सर्च करना है लोगों को, लोगों के घरों में झांकियां डालना है और डाटा को ला के अपने पास सेव करना है, तो गूगल की तरफ से एक बॉट कहें या एजेंट कहें या क्रॉलर कहें, आपकी मर्जी है। आप जो भी नाम दे दो, आपकी मर्जी है। आप एजेंट कह दो, बॉट कह दो। गूगल की तरफ से एक एजेंट जो है, रोज, डेली इंटरनेट पे जाता है, डेली लाखों करोड़ों वेबसाइट्स पे डेली जाता है गूगल का एजेंट। जाके ना इसको पढ़ना शुरू कर, रीड करता है, पढ़ता है, पूरा पढ़ता है। ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, पढ़ के ना यहां से बाहर निकल जाता है। इस पढ़ने के प्रोसेस को बोलते हैं, यानी कि जो स्कैन स्कैन किया ना इसने, आके गूगल के एजेंट ने आपको स्कैनिंग की है, इसको बोलते हैं क्रॉलिंग। प्रोफेशनल जबान में क्रॉलिंग बोलते हैं। वर्ड सुने क्रॉलिंग का? एसईओ में यूज होता है क्रॉलिंग। वर्ड सुना है ना? क्रॉलिंग समझ ही नहीं आया होता होगा। यार ये क्रॉलिंग क्या है? क्रॉलिंग कर लिया हमने, क्रॉलिंग कर ली। क्रॉलिंग का मतलब कुछ भी नहीं है। क्रॉलिंग का मतलब ये है, जब एजेंट, बॉट या क्रॉलर, तीनों में से कोई एक नाम है, ये आपकी मर्जी है, अभी किसी भी ब्रांड पे आके स्कैन करता है ना, देखता है कि आपने किया क्या है, काम क्या किया है, इसको स्कैनिंग को आप बेसिकली क्रॉलिंग कहते हो। जब बॉट स्कैन करता है या एजेंट स्कैन करता है, इसको क्रॉलिंग कहते हैं। आगे चल के आप देखोगे ये वर्ड्स। अच्छा, स्कैन करने के बाद दो काम करता है, यहां से बाहर निकला। अगर तो आपने लिखा था पहला काम, अगर आपने लिखा था जालिम, तबाही लिखा हुआ था, सही तबाही किस्म का काम, तो ये भागते हुए जाएगा, भागते 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 अपने बॉस को कहेगा, गूगल को कहेगा, सर, सर इसने बहुत जालिम काम किया है, इसको अपने अंदर सेव कर लें, स्टोर कर लें, सेव कर लें। सेव करने को, डाटा के स्टोर करने को गूगल के अंदर जो होता है, इसको कहते हैं इंडेक्सिंग। ये भी वर्ड सुने, सुना होगा। प्रोफेशनल जबान में इंडेक्सिंग बोलते हैं, एसईओ की जबान में इंडेक्सिंग बोलते हैं। यानी कि दो वर्ड्स, क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग। आप बताएं कितना आसान था ये, कितना इजी सा काम। इंडेक्स का मतलब होता है सेव करना, क्रॉल का मतलब होता है स्कैन करना, दैट्स इट। जब एजेंट आपको स्कैन करते हैं, इसको क्रॉलिंग कहते हैं। स्कैन करने के बाद दो काम करते हैं, या तो आपने जालिम लिखा होगा तो आपको सेव कर देगा गूगल के अंदर। जब सेव करेगा तो फिर कोई बंदा यहाँ, जब यहाँ पे किसी ने शूज लिखा है, आपने भी शूज पे ही कोई काम किया हुआ था, मिसाल दे, बंदे ने शूज लिखा, तो यहाँ पे पहला रिजल्ट खुलता है। सर्च किया बंदे ने शूज, पहला रिजल्ट खुला, यहाँ पे सेकंड खुलेगा, थर्ड खुलेगा। ये आपका था, abc.com का था। देखो, पहले सेव होगा तो गूगल में शो होगा ना बंदे को। मिसाल के तौर पे सेव ही नहीं होगा तो शो ही नहीं होगा, जो मर्जी करो आप। अच्छा, दूसरा काम ये करता है कि यार अगर आपने फजूल लिखा हुआ है, बेकार, तो फिर ये आपको नॉट इंडेक्स कर देता है, कि हम आपके डाटा को सेव नहीं कर रहे। एजेंट गूगल के पास जाके कहता है, "ये बेकार बंदा है, इसको छोड़ दो, सेव ही ना करो, गोली मार।" ठीक है, कंटेंट पे जान डालेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है, देखो, अगर आपने मेरे मिसाल दे रहा हूँ, 100 आर्टिकल्स लिखे हैं गूगल पे, ओ सॉरी, वेबसाइट पे अपनी 100 आर्टिकल्स लिखे, मैंने डाली 100 आर्टिकल लिख के, 1000 लिख दिए, 1000। मुझे बताएं, अगर आपका काम इंडेक्स नहीं है, आर्टिकल्स इंडेक्स्ड ही नहीं है, विच मीन सेव ही नहीं है गूगल में, क्या गूगल से ट्रैफिक आ सकता है? गूगल से लोग आ सकते हैं आपके पास? क्या गूगल में शो होगा? आपके आर्टिकल शो होंगे गूगल में? नेवर एवर होंगे ही, नो। आप 1000 आर्टिकल लिख दोगे, अगर इंडेक्स नहीं है तो फायदा तो कोई नहीं, नहीं होगा कोई फायदा, शो ही नहीं होंगे, नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है? पहला काम क्या होता है?
पहला काम होता है आपने आर्टिकल अच्छा लिख के गूगल में सेव कराना है। सेव करने के बाद रैंकिंग शुरू होती है, टेक्निक्स लगाते हो, एसईओ करते हो। ठीक है, अभी हमने एसईओ नहीं कर रहे, मैं तो सिर्फ समझा रहा हूँ, अभी तो करेंगे। देखो पहला काम है कंटेंट अच्छा करना ताकि गूगल में सेव हो। सेव होने के बाद आप टेक्निक्स लगाओगे तो रैंक होगा, टॉप पे आएगा। टॉप पे आएगा तो ट्रैफिक आएगा, ट्रैफिक आएगा तो बिजनेस होगा ब्लॉगिंग का, या मोनेटाइजेशन का, या एफिलिएट मार्केटिंग का। बाकी बिजनेसेस के लिए ये काम ऑप्शनल है, नहीं करते आप, ऐड चलाते। वो भी आपने करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, आपके अपने ऊपर है। ठीक है। अच्छा, क्या इंसान आ सकता है आपके किसी आर्टिकल पे? 1000 में से किसी आर्टिकल पे कोई वैसी इंसान आपकी वेबसाइट को देखना चाहे, देख सकता है? आर्टिकल्स में जाके घुस के पढ़ सकता है, सारे आर्टिकल सारे पढ़ सकता है। इंडेक्स नहीं है, 1000 आर्टिकल्स लिखे हैं गूगल में, नहीं पढ़े हुए। आपके सारे के सारे आर्टिकल्स गूगल में नहीं है, तो क्या एक आम इंसान जा सकता है, पढ़ सकता है वैसे ही जाके आपके आर्टिकल्स को? नो 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 कही जा रहे हैं, वो इंसान तो पढ़ सकता है ना यार। इंसान नहीं, इंसान पढ़ सकता है यार। यार लोग तो वेबसाइट पे जा सकते हैं ना। बेशक 1000 यार लोग 1000 आर्टिकल पढ़ लेंगे, अगर आप देखो वेबसाइट का लिंक लोगों को दोगे किसी बंदे को भी, तो वो बंदा चाह के आपका एक एक आर्टिकल पढ़ सकते हैं। लोग तो पढ़ सकते हैं, लोग तो जा सकते हैं आपके 1000 आर्टिकल्स पे, वो मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इंटरनेट पे है। ठीक है, लोग तो जा सकते हैं लेकिन गूगल से लोग नहीं आएंगे, बस ये फर्क है। अगर इंडेक्स नहीं होता, इसका मतलब है गूगल से लोग नहीं आएंगे। जा तो सकते हैं लोग, आप भी जा सकते हो, 1000 आर्टिकल्स देख सकते हो। और अगर फेसबुक अकाउंट बना हुआ है या चीजें बनी हुई है तो ट्रैफिक ला तो सकते हो अपने वेबसाइट के ऊपर। बेशक गूगल से नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। 1000 आर्टिकल्स पे ट्रैफिक वैसे तो आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पे है ना। गूगल में सेव नहीं है, वो वाला अलग बात है, गूगल से नहीं आएंगे लोग। लेकिन वैसे तो जा सकते हैं भाई, तभी कहते हैं वेबसाइट होना जरूरी है। गूगल आपको बंद नहीं कर सकता, कोई आपको बंद नहीं कर सकता वेबसाइट। मतलब यहाँ पे देखा नहीं है, हुकूमती इश्यूज होते हैं सियासतदानों के हुकूमतों के साथ, इतनी मुश्किल से बंद करते हैं तो वो एक और खोल लेते हैं, बैकअप बना हुआ होता है, 10 डोमेन लीग खोल दिया। और बाय द वे वो चल रही होती है, वो सिर्फ पाकिस्तान में बंद होती है, वैसे दुनिया भर में चल रही होती है। तो वेबसाइट को बंद नहीं कर सकता, ये याद रखिएगा। कहीं ना कहीं चली रही होती है, इंटरनेट पे ना, इसलिए चल रही होती है। और पैसा ज्यादा लगाओ तो फिर तो कोई भी नहीं बंद कर सकता, सर्वर भी अगर आपके अपने हैं, फिर कोई बंद नहीं कर सकता। खैर, एक अलग एग्जाम्पल दी। ठीक है, गूगल से कोई नहीं आ सकता, लेकिन वैसे लोग जा सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ये छोटा सा प्रोसेस था डेफिनेशंस का, इंटरनल लिंकिंग, यूआरएल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल लिंकिंग, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन आगे करोगे, यूआरएल स्ट्रक्चर भी अभी करोगे, कीवर्ड्स की डेफिनेशन सब की, बैकलिंक्स की, क्रॉलिंग की, इंडेक्सिंग की, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। बाकी जो रहेगी वो आगे करोगे। अब जरा परफॉर्म करते हैं 10 मिनट का काम, फिर उसके बाद ऑफ करते हैं। अब 10 मिनट का काम है क्या, देखो। मुझे लोकल डब्ल्यूपी खोलना पड़ेगा, लोकल डब्ल्यूपी ओपन किया, देखो। क्योंकि एसईओ एक फीचर है, आपको वर्डप्रेस में नहीं मिलता। ठीक है, एसईओ एक फीचर है ना प्रॉपर, तो ये वर्डप्रेस में आपको मिलेगा कहीं पे भी नहीं। आप जो मर्जी कर लो, जहां मर्जी से देख लो, मैं ओपन भी कर देता हूँ, ये ओपन करता हूँ, वर्डप्रेस में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने ओपन किया ये, मिलेगा ही नहीं। और अगर ये फीचर है ना, तो आपको वेबसाइट में जो भी फीचर लेना होता है वो आप प्लगइन से करते हो। ठीक है, जो भी फीचर एक्वायर करना होता है वो प्लगइन से आता है। सिमिलरली इसी तरह इसके भी प्लगइन्स होते हैं, एसईओ के भी प्लगइन्स होते हैं। ठीक है, यानी कि और ये सिर्फ ये नहीं है, तो आप कोई भी फीचर लोग कोई भी, उसकी वो प्लगइन से आता है, उसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं ना वर्डप्रेस में। तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, लॉग इन एडमिन लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 लिखता हूँ, और इसको लॉग इन करता हूँ। तो मैं आया अपने डैशबोर्ड में। अब क्योंकि एसईओ एक फीचर है तो मुझे चाहिए प्लगइन। मैं अपने डैशबोर्ड में आऊंगा, डैशबोर्ड में आने के बाद मैं जा रहा हूँ प्लगइन्स में, प्लगइन्स में जाने के बाद मैं एक प्लगइन ऐड करूंगा, ऐड, ये एप्स की तरह जैसे मोबाइल में एप्स ऐड करते हैं, एप्लीकेशंस वगैरह में ऐड किया, यहाँ पे सर्च कर लूंगा एसईओ। जैसे ही सर्च करूंगा मेरे सामने तकरीबन हजारों में आएंगे, 4300 आइटम्स हैं, या एप्स हैं, या प्लगइन्स हैं रिलेटेड टू एसईओ। आपने सारे नहीं करने, डेफिनेटली कोई इससे दो करने हैं, या एक करने, दो भी नहीं करने, एक ही करने हैं।
अच्छा, जो वर्ल्ड बेस्ट है ना वो ये दो ही है, एक ये एक ये। ये मैं क्यों कह रहा हूँ वर्ल्ड बेस्ट, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे निचली तरफ इधर, यहाँ लिखा है 3 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन, और यहाँ लिखा है 10 मिलियन। 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़ वेबसाइट्स पे राइट नाउ ये प्लगइन यूज हो रहा है, और ये 30 लाख वेबसाइट्स पे यूज हो रहा है। तो यही दो बेस्ट हैं, चाहे आप ये करो या ये करो। मेरी नजर में ये, क्योंकि 1 करोड़ वेबसाइट्स पे यूज हो रहा है, इसके रिव्यूज भी 27,000 बल्कि 28,000 के करीब हैं, तो डेफिनेटली मैं तो यही करूंगा इंस्टॉल। लेकिन आप ये भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, कोई सा एक करना है, दोनों नहीं करने, दोनों करोगे, दोनों अलग अलग कंपनीज के हैं, तो आपका काम खराब होगा, वेबसाइट क्रैश कर जाएगी, ये मसले आएंगे आगे चल के, दोनों एक साथ नहीं करते। ठीक है, क्योंकि कंपनीज अलग है, कोड में मसला आएगा। यार मैं योस्ट एसईओ इंस्टॉल कर दूं, क्योंकि भाई योस्ट एसईओ वर्ल्ड फेमस है, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। मैं नहीं कहता, दुनिया कहती है, और मैं तो यूज करता हूँ यही, बेशुमार ब्रांड से यूज करते हैं। खैर मैंने इसको इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ काम करने हैं। अब कौन से वो काम है, मैं ऐसा करता हूँ, आपको लिख देता हूँ। सिर्फ वो काम करोगे छोटे से, बस छोटे से वो काम किया, दैट्स इट। कितनी देर का काम है, मैं टाइमर भी चलाऊंगा। किधर ये मैंने ऑन किया। ठीक है, योस्ट एसईओ, इसको मैं इंस्टॉल हो गया, एक्टिवेट कर रहा हूँ, एक्टिवेट किया। एक्टिवेट करने के बाद ना, तो जब भी एसईओ का प्लगइन आप करते हो, तो उसको एक दफा ना वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन लाजमी करते हो। हाय हाय, सारा टेक्स्ट खराब हो गया। वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन लाजमी करते हो, ये लिखा है वन टाइम। यानी कि एक दफा जब भी आप एसईओ का प्लगइन यूज करते हैं, अक्सर प्लगइन्स में आप एक दफा फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन उसको लाजमी करते हो। हर प्लगइन कहता है, नहीं कहता तो वेल एंड गुड है। कह रहा है आपने योर सेशन इंस्टॉल कर लिया, आपकी साइट तैयार है, स्टार्ट फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन, यार एक दफा ये कॉन्फ़िगर कर दें, कुछ भी नहीं, बटन दबाने हैं 4 जगह पे। मैं स्टार्ट फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करता हूँ, मैं कंटिन्यू 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 करता जाऊंगा, इसको क्रॉस कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, कंटिन्यू, स्टार्ट स्टार्ट, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। मैं ऑर्गेनाइजेशन नहीं हूँ, मैं पर्सन हूँ। वेबसाइट नेम हमजा ही है, लोगो इसी को रहने दें, ये कर देता हूँ, लोगो यही लगा रहे, चेंज भी कर सकते हो। सेव एंड कंटिन्यू 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 कंटिन्यू, बस खत्म हो गया। ईमेल भी नहीं मैंने देनी, सेव एंड कंटिन्यू, बस फिनिश, खत्म। ओके, गो टू योर एसयू डैश, बस सारे टिक कर दिए मैंने, खत्म, खत्म हो गया। तो ये कर दीजिएगा काम, ऑप्शनल है। ठीक है, योर जो खोलोगे सामने लिखा है, ये भी लिखा है फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन। प्लगइन डाला, जो जो प्लगइन आप डालते रहते हो, ऐड करते रहते हो, या नीचे या ऊपर आपको उसके ऑप्शंस दिखते हैं। यो आप देखो, प्लगइन डाला था, यूज स्टेजो का ऑप्शन दिख रहा है। तो फर्स्ट टाइम दोबारा क्लिक कर देता हूँ, तो खाली है, यानी कि किया हुआ है मैंने पहले से। ठीक है, तो एक दफा ही करना होता है, बार बार नहीं करते। यहाँ पे चला रहा हूँ टाइमर, देखते हैं कितनी देर में होता है, 10 मिनट में हो जाएगा। 5 काम है जो आपने करने हैं, पहले मैं दिखा देता हूँ, ये 5 काम है, एक ही दफा का प्रोसेस है ये। देखना मैं कितनी स्पीड में करूंगा, बस पहले मैं काम करूंगा, उसके बाद ये क्यों की है वो मैं बता दूंगा, या होता क्या है वो बता दूंगा। अगर आपने ये 5 स्टेप्स कर लिए, आपकी टेक्निकल एसईओ हो जाएगी। और फिर उसके पैसे भी देख लेना कितने हैं। मैं टाइमर चलाया। सबसे पहला स्टेप, आप जब टेक्निकल एसईओ करने जाते हो ना वेबसाइट के ऊपर, एक दफा ही करते हो, robots.txt फाइल पहले बनाते हो। अब ये robots.txt फाइल क्या काम करती है आगे चल के बताऊंगा, है कहाँ ये देख लें पहले। आप जाओगे, डैशबोर्ड में गया मैं वर्डप्रेस के, योस्ट एसईओ में गया। योस्ट एसईओ में टूल्स के ऑप्शन में आपको फाइल एडिटर दिखेगा, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग में भी आ जाए, ये टूल्स के ऑप्शन में फाइल एडिटर दिखेगा, और यहाँ लिखा है लाइक रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, फाइल एडिटर मैंने खोला। खोलने के बाद सामने ही कह रहा है आपके पास रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल नहीं है, क्रिएट कर ले, तो मैं क्रिएट कर देता हूँ, क्रिएट रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल। बस मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, बन गई मेरी फाइल, इसको सेव भी कर दिया, बस खत्म, हो गया ये काम। दूसरा काम, वेबसाइट का स्ट्रक्चर सेट करना है, यूआरएल, परमालिंक, स्लग, एक ही बात है, एक ही चीज को कहते हैं स्ट्रक्चर। कहाँ से मिलेगा, डैशबोर्ड में जाओगे, यूआरएल, परमालिंक, स्लग, एक ही बात है। डैशबोर्ड में वर्डप्रेस की सेटिंग्स के अंदर आपको ये मिलता है, परमालिंक्स, यूआरएल, वेब एड्रेस, स्लग, स्ट्रक्चर, एक ही बात है। तो परमालिंक पे क्लिक करता हूँ मैं सेटिंग्स में, वर्डप्रेस की अपनी सेटिंग्स में परमालिंक्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पे पर यूआरएल स्ट्रक्चर, परमालिंक स्ट्रक्चर, एक ही बात है, लिंक स्ट्रक्चर। अभी के लिए आपका सेट हुआ हुआ है ये पोस्ट नेम। यानी कि जब आप कोई चीज सर्च करते हो, मैं दिखाता हूँ, जब कोई पोस्ट खोलते हो, आर्टिकल खोलते हो, तो इस तरह से आता है। अगर मैं अपनी वेबसाइट खोलूं, किसी आर्टिकल को ओपन करूं, तो इस तरह से शो होगी ये ऊपर, अगर आप गौर से देखो,
पहले डोमेन नेम लिखिए, डोमेन नेम के बाद ये लिखा आ रहा है बैक स्लैश आर्टिकल का नाम जो भी है वो आ रहा है। आप इसको प्लेन करोगे, सेव करोगे ना, तो अजीब हो जाएगा। मैं जरा इसको दोबारा से करता हूँ, खोलता हूँ, प्लेन करके दोबारा खोला तो देखें इस तरह से आ रहा है। और अगर आपने ये सारे नहीं करने, देखो या तो पोस्ट नेम ही रहने दो, या अपना खुद बनाओ, वैसे कस्टम बना लो ज्यादा अच्छी बात है। कस्टम स्ट्रक्चर आपने सेट करना है। क्या करना है, कस्टम पे क्लिक करके ये सारा खत्म कर दें। सिर्फ पहला क्लिक यहाँ करें, पेन कहाँ गया, पहला क्लिक यहाँ करें, दूसरा क्लिक यहाँ करें, दैट्स इट। यानी कि कस्टम पे क्लिक करके मैं पहले कैटेगरी देना चाह रहा हूँ, फिर मैं पोस्ट नेम देना चाह रहा हूँ, दैट्स इट। ये बेस्ट स्ट्रक्चर है, गूगल लव्स इट। इसको मैं सेव कर देता हूँ, फिर करके दिखा देता हूँ। कस्टम किया था, कस्टम करके जो लिखा था हटा दिया, पहले कैटेगरी पे क्लिक किया, फिर पोस्ट नेम पे क्लिक किया और सेव कर दिया। अब स्ट्रक्चर क्या बनेगा आप देखिएगा। मैं जब आर्टिकल खोलता हूँ तो लिंक स्ट्रक्चर देखो चेंज हो गया। पहले डोमेन नेम आ रही है, फिर कैटेगरी आ रही है, और फिर आर्टिकल का नाम आ रहा है, और बीच में कैटेगरी आ रही है। गूगल को ये स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा लगता है, और ये पीछे डोमेन नेम है। आप कस्टम बनाओ, ज्यादा अच्छा होगा, फायदा होगा कस्टम स्ट्रक्चर। पोस्ट नेम भी हो जाए ठीक है, चल जाता है, लेकिन कस्टम ठीक है। ये भी बना लिया। तीसरा काम, एसएसएल सिक्योरिटी इंस्टॉल करनी है वेबसाइट के ऊपर आपने। ये पहले से हुई भी होती है, देखो अभी यहाँ पे नहीं हुई हुई। एसएसएल इसको कहते हैं, ये जो चीज नहीं लिखी हुई नॉट सिक्योर, इसको कहते हैं एसएसएल। ये अभी इसलिए नॉट सिक्योर है क्योंकि ये लोकल वेबसाइट है। जब आप लाइव जाओगे ना, लाइव, तो ये ऑटोमेटिकली हुआ होगा। पहले पहले खरीदना पड़ता था, अब ऑटोमेटिकली होता है। जब लाइव जाओगे, डोमेन होस्टिंग होगी पास, तो ये ऑटोमेटिकली सेट होता है, कॉन्फ़िगर होता है। जैसे कि पीसी फाइट का दिखाया था मैंने, तो यही खोल देता हूँ तो इसका ऑटोमेटिकली हुआ हुआ है। लाइव जब भी जाओगे, ये देखो, ये यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ पीसी फाइट, ये देखो कनेक्शन इज सिक्योर लिखा हुआ है। इसको एसएसएल कहते हैं। सर्टिफिकेट होता है बेसिकली कि आपकी वेबसाइट सिक्योर है, हैक तो नहीं है, या हैकर हैकिंग नहीं करेगी। बेसिकली प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल में मैं नहीं जाना चाह रहा क्या होता है। ठीक है भाई, यहाँ पे पैडलॉक बना होगा, पैडलॉक भी कहते हैं इसको, यहाँ पे नहीं है क्योंकि लोकल है, इसलिए यहाँ पे नहीं है। लाइव जाओगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये काम हुआ होता है बाय डिफॉल्ट। तो पता काम है, अपनी वेबसाइट की स्पीड भी इंप्रूव कर सकते हो, ये जरूरत नहीं है आपको, लेकिन आगे चल के शायद पड़े। अब देखो, वेबसाइट की स्पीड बढ़ानी है तो ये भी फीचर है। अगर फीचर है तो प्लगइन से आएगा, प्लगइन लिखूंगा स्पीड, सर्च करता हूँ, ऐड न्यू करता हूँ, स्पीड लिखता हूँ। ठीक है, मतलब मुझे वेबसाइट की स्पीड भी बढ़ानी है ना, टेक्निकल एसईओ में तेज चले। तो भाई फीचर है, हर चीज फीचर है। मोबाइल में स्पीड बढ़ाने के लिए आप ऐप डालते हो, तो यहाँ पे भी स्पीड बढ़ाने के लिए आप प्लगइन डालोगे। तो मैंने स्पीड सर्च किया, यहाँ बेशुमार मिलेंगे मुझे, बेशुमार। WP ऑप्टिमाइज बेस्ट है, बहुत अच्छा चलता है, फ्री वर्जन है इसका और बहुत अच्छा चलता है। आगे जब जब आप लाइव जाओगे तो आपको एक पेड वर्जन भी मिल जाएगा, लेकिन अभी तो नहीं, अभी फ्री में काम करोगे डेफिनेटली। तो ये इंस्टॉल में कर रहा हूँ, 10 लाख वेबसाइट्स पे भी राइट नाउ चल रहा है, पीसी फाइट पे भी चल रहा है, और भी जगहों पे चल रहा है मेरे ये फ्री वर्जन ही, तो इट वर्क्स वेरी गुड। इसको इंस्टॉल करने के बाद मैं 3 जगह पे क्लिक करूंगा, एक्टिवेट कर देता हूँ। 3 जगहों पे मैं क्लिक करूंगा और मेरी वेबसाइट की स्पीड 50 गुना ज्यादा हो जाएगी। पहले जैसे चल रही थी उससे बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। जी, मैंने प्लगइन एक और किया तो देखो, ये WP ऑप्टिमाइज की सेटिंग्स मुझे शो हो रही है। मैं क्लिक करता हूँ, इसको जरा क्रॉस कर दें, ये ले। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं, एक है डेटाबेस, एक है इमेजेस, एक है कैशेस। इधर भी ऑप्शन है डेटाबेस, इमेजेस और कैशेस। एक एक जगह बटन पे क्लिक करोगे तो आपकी वेबसाइट तेज, 3 क्लिक करने हैं, 3 जगहों पे क्लिक करने हैं सर, आपकी इस वेबसाइट की स्पीड 50% इंप्रूव हो जाएगी। पहले अगर 5 सेकंड में लोड हुई थी, तो फिर अब आपकी 3 साढ़े 3 सेकंड में लोड होगी, बहुत तेज हो जाएगी। और तेज चाहिए आपको ताकि यूजर परेशान ना हो। तो डेटाबेस पे आप क्लिक करो, मैं डेटाबेस पे क्लिक करता हूँ, बल्कि क्लिक उधर ही है, क्लिक डेटाबेस पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे एक बटन है, ये रन ऑल सिलेक्टेड ऑप्टिमाइजेशन, जिसको क्लिक करना है। सिर्फ आपने क्लिक करने से होता ही है कि आपकी वेबसाइट में फजूलियात जितनी भी चीजें हैं वो उड़ा देगा, ताकि वेबसाइट की स्पीड तेज हो जाए। पर क्लिक करना है और कुछ भी नहीं करना। क्लिक करने के बाद आप इमेजेस पे जाओगे, इमेजेस पे जाके आपने एक बटन को ऑन करना है, ये ऑटोमेटिकली कंप्रेस न्यूली एडेड इमेजेस, मैंने ऑन कर दिया। ऑन करने से होता ही है कि आपकी वेबसाइट के अंदर जो भी तस्वीरें लोगे आप, उनका साइज ये स्मॉल कर देगा। और अगर वेबसाइट का साइज आपने स्मॉल कर दिया इमेजेस का, आर्टिकल्स में जो भी तस्वीरें यूज करोगे ना आइंदा, उसका साइज ये स्मॉल कर देगा, ताकि जो यूजर्स हैं जिनका इंटरनेट कमजोर भी है वो आपका आर्टिकल खोलें, जल्दी खुले। जितनी हाई क्वालिटी साइज की इमेजेस डालोगे उतना वेबसाइट स्लो चलेगी।
तो जब ये खुद ही ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पे कंप्रेस कर देता है तस्वीरों को, ताकि वेबसाइट की स्पीड तेज हो जाए। ठीक है, और ये जरूरी है। आप क्लिक करोगे ऑन हो जाएगा, एक ही क्लिक से ऑन हो जाता है, ऑटोमेटिक ऑप्शन है। फिर आता है तीसरा, कैश। कैश पे क्लिक करके मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। अभी होता है कि अभी आगे चल के एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैश इसको ऑन कर दिया, दैट्स इट। सेव भी कर दे, ये ले सेव। दैट्स इट, बस ये तीन काम करोगे, आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली बहुत तेज हो जाएगी। अभी ये लोकल वेबसाइट है, उतना तेज फर्क पता नहीं लग सकता, वैसे अभी भी हो गया। देखिए मैं आर्टिकल खोलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ आर्टिकल को, ये देखिए कितना तेज हो रहा है। पहले से बहुत तेज नहीं लोग खुल रहे हैं, देखिए आपके सामने है। मैं रिफ्रेश करता हूँ या इधर क्लिक करता हूँ, इधर क्लिक करता हूँ, इधर क्लिक करता हूँ, तेज खुल रहे हैं आर्टिकल भाई। फौरन से मतलब 1 सेकंड में खुल रहा है, गोली की स्पीड में खुल रहा है। राइट, तो तेज हो जाती है वेबसाइट की स्पीड, लाइव में ज्यादा पता लगता है। और पांचवा काम है मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस, भी आप अपनी वेबसाइट पे करते हो। यानी कि आपकी वेबसाइट मोबाइल पे भी अच्छी दिखनी चाहिए। एंड मजे की बात है, ये भी हुआ हुआ है पहले से काम। 15 मिनट मैंने कहा था, लेकिन ये 3 मिनट का काम है मैक्सिमम। मैंने आपको एक्सप्लेन करा था तो टाइम लग रहा था, 2 से 3 मिनट के अंदर ये काम हो जाता है। मोबाइल पे आपकी वेबसाइट पहले से ठीक दिख रही है, मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह। क्योंकि आपने थीम यूज की है ना, अच्छी थीम यूज किया, तो मोबाइल पे सही दिखेगी। जैसे कि अच्छा, लोकल वेबसाइट आप देख नहीं सकते मोबाइल पे कैसे दिखेगी। अब इसका क्या तरीका है, आप राइट क्लिक करो कहीं पे भी, इंस्पेक्ट पे क्लिक करो, तो आपको यूं खुल जाएगा। यहाँ पे एक आइकन बना हुआ है ये, इस पे क्लिक करोगे तो मोबाइल वर्जन खोल देगा। यहाँ पे iPhone 12 भी लिखा है, 14 लिखा है, और जो भी जिस पे भी चेक करना है, XR है, जो भी है, बस किसी मोबाइल पे चेक कर लेना। ठीक दिख रही है, हाँ जी ठीक दिख रही है, बिल्कुल परफेक्ट दिख रही है, जालिम दिख रही है, कोई मसला नहीं है। इस पे क्लिक करता हूँ मैं, सही दिख रहे हैं आर्टिकल। क्यों? क्योंकि आपने थीम अच्छी यूज की हुई है। अगर अच्छी थीम यूज ना होती तो सही ना दिखती। मैं न्यू खोलता हूँ, न्यूज खोलता हूँ, आर्टिकल 1 पे जाता हूँ, बिल्कुल ठीक दिख रहा है। आपने थीम यूज किया ना, तो थीम अच्छी चलती है, बाय डिफॉल्ट ऑप्टिमाइज होती है मोबाइल के लिए। इसलिए कह रहा हूँ ये काम हुआ होता है। आगे चल के आप ये भी सीखोगे वेरी सून, अगली में क्लासेस में, उससे अगली क्लासेस। सिर्फ ये स्टेप्स करने हैं, आपकी टेक्निकल एसईओ ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाएगी। दैट्स इट। और ये एक दफा करना है, बार बार भी नहीं करना होता। दैट्स इट। सारे स्टेप्स मैंने लिख दिए हैं, यही काम आपकी असाइनमेंट है। एक एक चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है, एक एक चीज जो मैंने बयान किया वो मैंने लिख दी है। यही काम आपका असाइनमेंट है कि आपने टेक्निकल एसईओ अपनी वेबसाइट पे करना है, उसकी डिजाइन को इम्प्रूव करना है। और अपनी टर्मिनोलॉजी जो आज सीखे, जबान आज जो बेसिकली 20 20 10 मिनट 15 मिनट में सीखे, उसको रिवाइज लाजमी करके आइएगा। मेरे साथ असाइनमेंट अभी शेयर ना कीजिएगा, पहले सारा काम कंप्लीट करेंगे फिर असाइनमेंट शेयर करेंगे। अभी नहीं, काम करके रख लीजिएगा, शेयर ना कीजिएगा। यही आपने काम करना है, और तो कोई काम नहीं। अच्छा, यहाँ पे अब सवाल पैदा होते हैं, सर ये robots.txt फाइल क्या है, सवाल बनता है। ठीक है, अब ये देख लें ये क्या है। robots.txt फाइल का मतलब है, जब आप ये क्रिएट करते हो ना, मैं फाइल बना रहा हूँ, robots.txt, ये लो। इस फाइल का काम क्या है, पहले तो ये देख लो। फाइल में होता ही है, आपने एक आर्टिकल लिखा है ना, अगर फाइल में यहाँ पे सेव हो जाता है कि इस बंदे ने ये आर्टिकल लिखा है, ये उसका लिंक है। ठीक है, लिंक के साथ ना आर्टिकल सेव हो जाता है। आपने आर्टिकल 1 लिखा है, यहाँ आ जाएगा। आप फिर आर्टिकल 2 लिखोगे तो वो इस फाइल में आप इसके ऊपर अपडेट हो जाता है, आर्टिकल 2। पेज लिखोगे तो आएगा लिखा हुआ, पेज बनाओगे तो पेज 7 बनाया, या जो भी बनाया आपने पेज। या अगर आर्टिकल 1 दोबारा से एडिट करोगे ना, तो वो फिर लिखा आएगा आर्टिकल 1, इधर से काट देगा। यानी कि जो भी चेंजिंग्स आप अपनी वेबसाइट में करते हो, ऐड करते हो आर्टिकल्स में, पेजेस में, या एडिट करते हो, मजीद कंटेंट ऐड करते हो, उसमें कुछ भी करते हो, तो ये फाइल जो है ना, ये अपडेट हो जाती है खुद से। ये काम है फाइल का। जो लेटेस्ट काम आप करते हो वो टॉप पे आता है, पुराना काम बॉटम में होता है फाइल के अंदर, उसका लिंक पड़ा होता है। ये होता क्यों है? बेसिकली ये आपके लिए नहीं होता, आप तो खोलते भी नहीं हो कभी इसको। ये और ये होस्टिंग में कहीं ना कहीं फाइल बन जाती है ऑटोमेटिकली। बेसिकली ये बॉट के लिए होता है, वो जो गूगल का एजेंट नहीं है, ये उसके लिए होती है। वो पहले आता है हर वेबसाइट पे, वो इस फाइल को जाके पहले देखता है। देखो मैंने पहले कहा, ये वेला नहीं होता ना, इसके पास टाइम नहीं है, इसने करोड़ों वेबसाइट्स पे जाना है रोज।
लाखों पे रोज। विला तो नहीं है ये 2 मिनट के लिए आता है। तो बेहतर यही है ना कि जब ये आपके पास आए तो इसको वो चीज कहें पढ़ने को, इंडेक्स करने को, सेव करने को, जो आपने नई लिखी है। बिल्कुल नया 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 नई 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 चीज ऐड की है। ये बॉट एजेंट ना पहले डायरेक्ट इस फाइल पे जाता है, यहाँ पे देखता है चेंजिंग क्या हुई है। आपने चेंजिंग अगर आर्टिकल 1 में की थी तो वो फौरन से क्लिक करके आर्टिकल 1 पे चला जाएगा। पहले उसको स्कैन क्रॉल करेगा कि आपने चेंजिंग क्या किया, या आपने आर्टिकल 10 लिखा था तो पहले 10 पे क्लिक करके उसको जाके पढ़ेगा और अपने पास गूगल में सेव करेगा। समझ रहे, जो लेटेस्ट चीज लिखी होती है। ये फाइल इसलिए होती है। ना करो तब भी ठीक है, लेकिन हो जाए तो बेस्ट है। बल्कि करना है, ये लाजमी है, मस्ट है। एसईओ के लिए ये मस्ट फाइल होती है, ये जरूरी है, ताकि बॉट के लिए भी काम आसान हो। बॉट बेला नहीं है। इससे यह है कि आपके लेटेस्ट आर्टिकल्स जल्दी पढ़ने होते हैं। नई नई चीजें करते रहोगे तो बॉट शॉट आता भी रहेगा, पढ़ता भी रहेगा नई नई चीजों को। ठीक है, ये तो फाइल का यूज समझ आ गया होगा। यूज क्या है इसका, खुद बनता है ना, आप खोलते हो ना देखते हो दोबारा मुड़ के। यहाँ पे एक और चीज थी, किधर था, इस डब्ल्यू पी ऑप्टिमाइज में, जो जो लोगों को नहीं पता। डेटाबेस बता चुका हूँ। डेटाबेस का अंदर जब इस बटन पे क्लिक किया था ना, तो ये फजूल सारी चीजें डिलीट जो आपने की है, चीजें फीसीजें, ट्रैश फ्रेश कंटेंट्स पोस्ट उड़ा देता है। जरा स्पेस खाली कर देता है, जैसे मोबाइल में रैम शैम क्लियर करो तो तेज हो जाता है। कैश क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कैश, कैश बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं डिटेल नहीं दूंगा इसकी, सिर्फ समझा देता हूँ ताकि लोगों को पता हो, क्योंकि ये वर्ड बहुत ज्यादा सुना है ना आपने। कैश का वर्ड बहुत ज्यादा, ब्राउजर कैशेस क्लियर कर दो, ये कैशेस क्लियर कर दो, वो कैशेस सुना है ना। एग्जैक्टली exactly. एक्चुअली में होता क्या है, ये प्रोसेस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। कैश, कैश ऑन करने से वेबसाइट तेज क्यों चलती है, और ये ऑप्शन है क्या, मैं जरा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बच्चे ने हाँ बिल्कुल पूछ भी रहे हैं, ये देखो, ये एक यूजर है, ये एक इंसान है, बंदा है। इसके हाथ में ये फोन है। इसने अपने हाथ से फोन में ना आपकी वेबसाइट एंटर की है और क्लिक की है, सर्च की है। तो होता क्या है, बैकग्राउंड स्टोरी देखें। ऐसे नहीं होता कि इसको फौरन से मिल जाती है, बैकग्राउंड में ही होता है कि एक रिक्वेस्ट सेंड होती है बेसिकली सर्वर के ऊपर। अब मैं डिटेल कॉन्सेप्ट नहीं दूंगा क्योंकि ये आपकी फील्ड के रिलेटेड नहीं है, लेकिन स्टिल आपको पता होना चाहिए हल्का फुल्का। बेसिकली सर्वर के पास आपकी इंफॉर्मेशन जाती है, सर्वर के पास। जब आप यहाँ पे कुछ डोमेन यूजर आपका डालेगा ना, आपका नाम abc.com या कुछ भी डालते हैं, सर्च करते हैं, तो फौरन से ना मिली सेकंड के अंदर रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के ऊपर। और सर्वर फौरन से ना रिक्वेस्ट भेजता है आगे मजीद सर्वर्स के ऊपर। ये डाटा कहाँ पड़ा हुआ है, आपकी वेबसाइट पड़ी कहाँ है, इंटरनेट, इंटरनेट पे मौजूद कहाँ है। इंटरनेट पे जाके सर्च करता है, और ये जो आपकी थी वेबसाइट, सर्वर मजीद रिक्वेस्ट भेजता है आगे वेबसाइट पे। तो इसमें टाइम लगता है, जारी बात है, इसमें टाइम कंज्यूम होता है। बेशक कम है लेकिन होता तो है ना, आधा सेकंड है लेकिन होता तो है। यहाँ पे भी टाइम कंज्यूम होता है। अच्छा, रिक्वेस्ट भेज दी यूजर ने, मतलब यूजर ने तो अपना ये सर्च किया abc.com, लेकिन इतनी तेज रिक्वेस्ट गई सर्वर पे, सर्वर से फौरन से आपकी, सर्वर ने आपकी वेबसाइट को पिक किया, उस डाटा को उठाया, वापस लेके आया। वापस लाने में भी टाइम लगता है, कॉमन सेंस है। ला के सेट करके यूजर के पास वापस भेज दी, इसमें भी टाइम लगता है। तो हर तरह से टाइम कंज्यूम हो रहा होता है। ठीक है, आपकी वेबसाइट को लाने में। तो कैश क्या करता है, कैश ना इस टाइम को उड़ा देता है। कैश का मतलब यह है, जब आप अपनी वेबसाइट में कैश का ऑप्शन ऑन करते हो ना, या किसी भी प्लगइन को यूज करते हो कैश के, होता ही है आपकी वेबसाइट का जो डाटा नहीं है पहले से ही यहाँ सेव हो जाता है कहीं सर्वर के ऊपर। पहले से ही डाटा आपकी वेबसाइट का सर्वर पे सेव रहता है, ताकि यूजर जैसे ही लिखे वेबसाइट, सर्वर आगे ना जाए, ढूंढने ना जाए। फौरन से इसने यहाँ से पिक किया और यहीं से उठा के वापस पकड़ा दिया यूजर को। इससे क्या होता है, इससे टाइम सेव होता है, ये सारा टाइम ढूंढने का सेव हो जाता है। तो आपकी वेबसाइट जल्दी लोड होती है। ये इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट मैंने आसान वर्ड्स में तोड़ने की कोशिश की है ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है,
बेहतरीन है। और मोबाइल पे कैशेस भी यही होते हैं, यानी कि पहले से डाटा आपके मोबाइल में ना सेव होता है किसी वेबसाइट का। एंड सो मेनी मोर, ये फर्दर डिटेल कॉन्सेप्ट्स हैं। आईटी की फील्ड के हैं, सीएनएन के हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा। नेटवर्किंग के हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा। कुछ थोड़ा बहुत क्लियर हुआ, यानी कि जिन लोगों को सर्वर ही नहीं समझ आता था क्या हो गया, क्या होता है असल में, क्या होता है कैश के पीछे। कैशेस, अच्छा बाय द वे मुझे ये बताएं, क्या ये ऑप्शन फ्री होना चाहिए या पेड होगा? ये ऑप्शन, कैश वाला ऑप्शन, ये फ्री होगा या पेड होगा? भाई ये कॉस्टली काम है, ये पेड होता है, फ्री नहीं होता। लेकिन कंपटीशन मार्केट में इतना ज्यादा है कि जाहिर बात है कुछ कंपनीज फ्री में भी प्रोवाइड करती हैं। लेकिन जो अब जैसे अभी ये फ्री में है ना, लेकिन अगर आप पेड कंपनी का यूज करो या पेड ये वाला फीचर यूज करो तो आपकी वेबसाइट बहुत तेज हो जाती है। फ्री में जब तेज हो जाती है तो पेड में फायदे ही फायदे हैं। पेड में आपकी सोच है, ठीक है, लेकिन फ्री में भी आपका काम बहुत अच्छा चलता है। कोई जरूरत नहीं पेड की, लेकिन आपको पेड दिया जाएगा। ठीक है, इट्स अ पेड फीचर, लेकिन स्टिल फ्री भी ऑप्शंस होते हैं, पेड भी ऑप्शंस होते हैं। राइट। तो ये बेसिकली कैश ऑन करने से होता ही है कि डब्ल्यूपी ऑप्टिमाइज के पास है सर्वर्स, वो बेसिकली आपकी वेबसाइट का डाटा सर्वर पे सेव रखते हैं अपने, और ताकि यूजर जब भी कोई रिक्वेस्ट भेजे तो जल्दी लोड हो। ठीक है। खैर ये कॉन्सेप्ट ये था, ये तो वैसे एक्स्ट्रा चीज थी। दैट्स इट। अब आप जा सकते हैं, काम कम है, काम ये है कि टेक्निकल एसईओ करनी है। अगर मैं फाइवर पे जाऊं, सेम यही काम जो आपने किया है, और यहाँ पे सर्च करता हूँ टेक्निकल एसईओ, खुद देख लीजिएगा, टेक्निकल एसईओ। मैंने ये खोला, ओपन किया, इस बंदे को खोलता हूँ और इसको खोलता हूँ, और भी दो चार खोल लेता हूँ, इसको भी खोल लेता हूँ, और इसको भी खोल लेता हूँ, और इसको भी खोल लेता हूँ। अब जरा गौर से देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है, $20, यानी कि 5,850 रुपये, 6,000 रुपये में क्या करके देगा? एक पेज की, वर्डप्रेस की योस्ट एसईओ की ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करेगा और टेक्निकल एसईओ करेगा। ऑन पेज एसईओ आप अगली क्लास में करोगे, मैं खुद कर बताऊंगा आपको, टेक्निक्स है, 10 पॉइंट्स हैं सिर्फ। आप वो देखोगे इतने आसान है, हलवा है। टेक्निकल एसईओ अभी आपने कर लिए। अगर बताओ वैसे, अगर ऑर्डर आ जाए यही काम करने का, जैसे टेक्निकल एसईओ अभी बताया जो, मजा नहीं आ जाए आपको? सोचें तो सही, इतना सा काम था ये जो अभी किया है, प्रैक्टिकल। सच सच बताए, 5,000 रुपये मिल जाए आपको, दो मिल जाए, आप खुश हो जाओगे ना, कॉमन सेंस है। अच्छा, अगर यही सेम टास्क मैं इधर लेके आता हूँ, ये देखो, ऑन पेज एंड टेक्निकल फॉर वन पेज, ये ऑन पेज पेजेस पे होती है, टेक्निकल एक ही दफा होती है। 16,000, 7 पेजेस की 4,000। अच्छा, ये अगली क्लास में करोगे काम, और जब अगली क्लास में करोगे तो आप हैरान हो जाओगे ये काम, कि ये इतना काम है 50,000 रुपये का। 2,000 ऑर्डर कंप्लीटेड। ठीक है, फिर अगर मैं आगे हूँ, डायरेक्ट इश्यूज हैं, ये थोड़ा सा अलग काम है। आगे हूँ, ये भी तो डिफरेंट काम है, नीचे आए, ये आ गया ऑन पेज एसईओ एंड टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन। 4 पेजेस की करके दूंगा, चाहे रैंक मैथ से करूं, योज से करूं। ये देखो, रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल बना के दूंगा यार, ये देखो, ये देख रहे हो, रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल बना दूंगा। कितनी देर का काम है आप बताएं? इट विल टेक 3 सेकेंड। लेकिन यार लोगों को नहीं आता ना, तो इसलिए, आपको भी तो नहीं आता था पहले, ज्यादातर लोगों को अब आ गया ना। नहीं पता होता लोगों को, तो 3 सेकंड का काम है ये। टेक्निकल एसईओ 2 मिनट का काम है, ये 2 मिनट 3 सेकंड हो गए। और ऑन पेज एसईओ लाइक 10 मिनट का काम है। तो टोटल टाइम बनता है 12 मिनट 3 सेकंड। ये 12 मिनट 3 सेकंड का ये प्रोजेक्ट है, 19,000 रुपये का। ये यकीन करें, आपको यकीन नहीं आ रहा, लेकिन तो 4 पेजेस हैं, 4 पेजेस हैं, तो मैं कर कर देता हूँ 15 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट का काम है। ये 20 है, ये हर एक मिनट में ऑलमोस्ट अराउंड 1,000 ऑर्डर होगा, तो आप 1,000 रुपीज भी क्रिएट करोगे। पहले स्किल फोकस करना है, फिर उसके बाद ऑर्डर फोकस करना है, कि ट्रैफिक कैसे आएगा, ऑर्डर कैसे आएगा। वो अलग टेक्निक्स है लाने की, पहले स्किल तो होना इतनी आपके पास। अगली क्लास में करोगे तो हैरान हो जाओगे इंशाल्लाह। ठीक है। ऐसी ऑडिट भी कुछ भी नहीं है, टूल देता है, आप नहीं करते, टूल दे देता है सारा ऑडिट आपको एक एक चीज का।
रिपोर्ट्स आप रिपोर्ट्स खुद से चेंज करके आप क्लाइंट को दे देते हो, दैट्स इट। वो भी मिनट्स का काम है ऑडिट करना। अब स्किल्स प्रैक्टिस कैसे करेंगे? ये इजी इसलिए लग रहा है, मैं बताता हूँ इजी, वैसे सर सर इजी लग रहा है। जिनको नहीं आता था डेफिनेटली, जिनको नहीं आता था उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, इजी लग रहा है। जी रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल एक ही दफा, सारे टेक्निकल एसक्यू एक ही दफा होती है, अब इसमें जो चीज है एक ही दफा होती है। इजी लग रहा है ना? इजी इसलिए नहीं लग रहा कि ये इजी है, इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि ये मैंने बताया है। अच्छा, ठीक है। हलवा लग रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है हमारा। असद कह रहे हैं मैंने बताया इसलिए आपको इजी लग रहा है, वरना आपको इजी ना लगता, मैं सही बता रहा हूँ। ये इतना मुश्किल है, ये बोरिंग टॉपिक है एसईओ, बहुत बोरिंग खुशक सा टॉपिक है। ये टेक्निकल चीजें बहुत आती है ना इस तरह, तो खुशक सा टॉपिक है ये, बहुत ज्यादा खुशक है। ठीक है। खैर है, इजी काम है, बहुत मुश्किल नहीं है, इजी से अंडरस्टैंडिंग सिर्फ क्लियर होगी तो आपके ये काम हो जाएंगे। योस्ट एसईओ या रोबोट, ये आगे करोगे, ये एक एक चीज करोगे, ये रैंक मैथ ये वो सारा कुछ होगा। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ऑडिट करना भी बहुत आसान काम है। ये इसलिए दिखा रहा होता हूँ कि आप काश असाइनमेंट कर लो अपनी, इसलिए दिखा रहा होता हूँ। असाइनमेंट प्रैक्टिस कैसे होगा, कोई कह रहा था जब आप असाइनमेंट करोगे अपने लिए, प्रैक्टिस खुद से हो जाएगी। और इसी के साथ साथ जब प्रोजेक्ट करोगे तो आपका काम पक्का हो जाएगा। असाइनमेंट करने से प्रैक्टिस होगी, प्रोजेक्ट करने से काम पक्का हो जाएगा। फिर बिजनेस की तरफ जाओगे, चाहे ये चीजें लेके जाओ या अपनी मर्जी है। अच्छा है, शुक्रिया यार, शुक्रिया, ये भी हो गया। आप सबको एक्टिव रखते हैं, ये भी है, नहीं एक्टिव आपने खुद रहना, बाकी लोग नहीं आए उनको भी आपने कहना है। सर एक एस्टिमेट बता सकते हैं कि फेसबुक एड्स की तरफ कब जाएंगे? प्लीज आइडिया दे दें बस। यार एड्स की स्किल पहले, ये वेब चल रहा है, एसईओ साथ ही आ गया, ये दोनों चलते रहेंगे। और साथ ही सेल्स की और कॉपी राइटिंग की स्किल आ जाएगी, और उसी के साथ फिर एड्स की स्किल आएगी। पहले पहले कॉपी राइटिंग होगी, फिर उसके साथ एड्स की स्किल आएगी, क्योंकि एड्स के अंदर आपको कॉपी राइटिंग और सेल्स और हेडलाइंस बनाने आनी चाहिए, कैची सी। तो वो फिर आप तब करोगे एड्स, और एड्स के साथ ही ना माइट भी आपका पहला बिजनेस मॉडल स्टार्ट हो जाए, यानी कि एड जिस पैटर्न पे करोगे उसी पे आपने कोशिश करनी है ई कॉमर्स को लॉन्च करना है, जो करना चाहते हैं हजरात। ठीक है। तब तक ये बच्चों का टेस्ट चल रहा है, 3PL का काम दिया हुआ है, देखता हूँ, एक मिनट, मैंने देखा भी नहीं है बच्चों ने स्टार्ट किया या नहीं, कल या आज करना था, मैं देख लेता हूँ। तब तक उनके रिजल्ट्स भी आ जाएंगे, आपको शायद फिर मजीद अपॉर्चुनिटीज मिल जाए इसी बैच में। मैं देख लेता हूँ कितने लोगों ने किया, एक मिनट, मैंने स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप की है। ये लगे में 10 11 12 13 लोग अभी 25 में से कर रहे हैं। 13 लोग कर रहे हैं, एड्स चला रहे हैं, पेमेंट डिटेल्स लगा रहे हैं, XYZ, आज कल में ना, क्योंकि उनके वो लॉन्च होने हैं स्टोर्स ना, टेस्टिंग एड्स चल रहे हैं उनके। तो जो रिजल्ट्स आएंगे शेयर करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये भी हो गया। नोट्स सब वही हैं, नोट्स वही हैं। जी टेक्निकल एसईओ आप एक दफा करते हो? यार क्या बात है, हिदायतुल्लाह, हिदायतुल्लाह के आखिरी 30 मिनट मिस हो गए और हिदायतुल्लाह ने तस्वीर भेजी है। ये मेरे ख्याल है उम्रा कर रहे हैं। हिदायत उम्रा कर रहे हो आप अभी राइट नाउ, या वैसी पुरानी तस्वीर भेजी है? यार क्या बात है यार, हिदायत ने तस्वीर भेजी, मैं सबको दिखाता हूँ, एक मिनट बल्कि शो हो रही होगी। ये देखें, हिदायत साहब ने तस्वीर भेजी है, चलें छोड़ें, सा हिदायत देंगे, सबको दिखा रहे हैं, छोड़ें। अभी मिकात में यार सारों के लिए दुआ लाजमी करना है यार, हिदायत, हिदायत दुआ ही करना, अल्लाह हिदायत दे हम सबको। ठीक है, मुकर्रम के लिए भी और बाकियों के लिए भी। अभी ये क्या कर रहे हैं जी? मिकात में है। यार लाजमी हिदायत नाम लेके करना लाजमी। कि मेरे बैचमेट्स जो है इस तरह से, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, सीखने आए हैं, मैंने कह दिया, मदिया वजिया सबको, उनको कह दिया। अब वो रिप्लाई करें तो मैं अब कहूँ ना कि उन्होंने यस नो किया है नहीं किया। सब नहीं आता है दानी भाई, आपका भी मैसेज आता है।
उमेरा बताएं, एक सवाल आप पूछना चाह रही हैं जी, बताएं। यार वो बात बात मिस भी हो जाता है, ऊपर नीचे तेज से चल रहे होते हैं, मिस भी हो जाता है। अच्छा, आमीन, ये भी हो, बाकी लोगों को अल्लाह हाफिज। ऑप्टिमाइज मीनिंग, ऑप्टिमाइज का मतलब है बेहतर बनाना। उमेरा, अपने आप को अगर आप बेहतर बनाओगी ना, अगर अच्छे कपड़े पहनोगी, तो इसको ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। ऑन पेज यानी कि ऑन उमेरा ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। और जब आप तेज भागोगी ना, भागोगी तेज तेज, तो उसको आप टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। जैसे कि टेक्निकल चीजें आपकी, भागना, तेज भागना, उमेरा तेज भागती है। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन का ताल्लुक लोगों से होगा, जब लोग कहेंगे उमेरा बहुत अच्छी है, ठीक है। और लोकल एसईओ तब होगा जब उमेरा चौक पे खड़े होके बर्गर या कुछ बेचेगी, फिजिकल स्टॉल लगाएगी, XYZ। आगे करोगे ना, अभी प्रैक्टिकल तो एक ही टाइप का की। प्लीज कैरियर काउंसलिंग कीजिएगा, क्योंकि दिल चाह रहा है सब कर लूं प्लीज। ठीक है, मैं कर दूंगा, आप टेंशन ना लो। अर्थात वो होगी आगे चल के, आगे चल के खुद ही समझ आ जाएगा आपको। सर मेरी लर्निंग स्पीड स्लो है, कोई बात नहीं। ये भी है, ये भी है। बैकलिंक्स का काम भी होता है जी, बिल्कुल होता है। अच्छा, हदायत की लिए दुआ करें, आमीन जी। आमना भी कह रही है, समझो भाई टाइमिंग चेंज कर ली यार। ये टाइमिंग आज अर्जेंट इस बेसिस पे रात को आ गई है, हर दफा नहीं होता रात को। सर मुझे एक बार गाइड करते कि एसईओ एक पेज और 7 पेजेस वाले क्या सीन है। आगे आएगा, ये कोई पूछ रहा है एक पेज और 7 पेज की एसईओ कैसे होती है, वो आगे चल के आएगी। वो ऑन पेज एसईओ होती है। टेक्निकल एसईओ एक दफा होती है। टेक्निकल एसईओ आपकी पूरी वेबसाइट पे होती है, एक दफा होती है, बार बार नहीं होती। ऑन पेज एसईओ अगली क्लास में करोगे तो समझ आएगी। जिनकी साइट ओपन नहीं हो रही, ठीक है, अभी तक जिनकी साइट ओपन नहीं हुई, ऐसा कीजिएगा, हमाद भाई को मैसेज करें। वो सारे लोग 137 वाले आप जो हैं, जिसकी वेबसाइट अभी तक ओपन नहीं हुई, हमाद को मैसेज करें। जितने भी 4-5 लोग हैं, मैं कुछ पर्सनल सोल्यूशन निकाल के देता हूँ, ठीक है। जिन्होंने वेबसाइट अभी तक एक्सेस नहीं की, कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल के देता हूँ, ताकि आपको एक साइट दीजिए जिस पे आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। अच्छा यार, नोट्स में लिखी है असाइनमेंट, ये सारा काम है। आपने अपनी वेबसाइट पे टेक्निकल एसईओ करनी है, ये आपकी असाइनमेंट है। असाइनमेंट का रिव्यू नहीं आएगा अभी, देख लेता हूँ मैं, लेकिन रिव्यू आपको प्रोजेक्ट का आएगा। असाइनमेंट आपकी प्रैक्टिस के लिए दी जा रही है, प्रोजेक्ट बेसिकली प्रॉपर चेक होगा, इनाम होगा, उस पर विनिंग प्राइज होगी, सारा कुछ होगा। और बहुत जल्द होगा, 1 हफ्ते बाद होगा, मेरा ख्याल है हफ्ता 10 दिन बाद आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा। जी, लोकल एसईओ हम एकेडमिक साइट पे करते हैं। एकेडमिक साइट पे, एकेडमिक साइट पे नहीं करते, फिजिकल साइट पे करते हैं। एकेडमिक पे भी कर सकते हैं। सर बैकलिंक्स अभी शुरू ही नहीं हुआ बजिया, तो बैकलिंक की टाइप्स क्या करनी है, शुरू ही नहीं किया अभी। बैकलिंक्स तो शुरू किया ही नहीं, जो काम नहीं किया वो कैसे बता दूं। जब करोगे तो खुद समझ आएगी, ठीक है। इशफाक अहमद, आप क्लाइंट का काम ही शेयर कर दो, वो ज्यादा अच्छी चीज है। क्लाइंट का काम ही शेयर कर देना, ठीक है। वर्डप्रेस पे खाली लोकल, लोकल वेबसाइट पे खाली वर्डप्रेस ही यूज करना है महक, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन मींस टू इम्प्रूव फीचर, बिल्कुल ऐसे ही है। ये भी हो गया। अली अफरीदी, आपका सवाल दोबारा कॉपी पेस्ट कर दो, मिस हो गया। आपका लिखा है सर, माय क्वेश्चंस आर लोकल एसईओ हम एकेडमिक साइट्स पे करते हैं। ऑप्शनल है, आप करो ना करो। पहले ईशा का टाइम हो जाता है। रानी भाई, टाइम तो मैनेज करना है ना, आप क्या करें। हर किसी का डिफरेंट टाइम होता है। अगर लोकेशन बेस्ड एसईओ करनी है तो क्या, लोकेशन बेस्ड एसईओ में आप में कीवर्ड्स यूज करेंगे। आगे इबाद अली के काजमी आप आगे सीखोगे, अभी तो किया ही ना। आगे अगली क्लास में करोगे तो वो सवाल आप पूछ रहे हैं सारे अक्सर लोग, जो अगली क्लास में करना है। सर सारी क्लासेस आप, यार सारी आमना में नहीं ले सकता। जो चीजें टीम के लिए है वो टीम के लिए, वो भी तैयार हो रहे हैं, आप भी तैयार हो रहे हैं, ठीक है। रीजंस उसकी और भी हैं। जो चीज मेरे से अच्छा कोई कर सकता है, तो मैं, जरूरी नहीं है कि मैं अगले को भी तैयार करना है, आपको भी तैयार करना है ना। वरना आपको किसी की समझ नहीं आनी। तो अच्छी बात है, आपको हर बंदे का की सेंस क्लियर होनी चाहिए।
टेक्निकल एसईओ की क्या जरूरत है? सारी टाइप्स की एसईओ की जरूरत होती है। अगर आप तेज नहीं भागोगे, सही नहीं चलोगे मुनीर, तो लाइफ में पीछे रह जाओगे, ठीक है। तो मुनीर प्रैक्टिस करेगा कि मैं तेज भागूं, ठीक है, मैं ये भी पहनूं, मैं ये भी करूं, टेक्निकल चीजों का भी ख्याल रखेगा, अपनी आईक्यू भी बढ़ाएगा अपना आगे जाने के लिए जिंदगी में। तो इसी तरह वेबसाइट की भी टेक्निकल एसईओ लाजमी है। ये लिंक्स आगे लगाओगे एफिलिएट में। वर्डप्रेस.कॉम पे नहीं होगा भजिया, वर्डप्रेस.कॉम पे नहीं होगा ये काम, क्योंकि वहां पे पेजेस नहीं बनते। आमना शुक्रिया, अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। जब कह रहे हैं सर अभी मैं न्यू कोई अभी न्यू वेबसाइट लाइव ऑन इंटरनेट ना, लाइव अभी काम मत कीजिएगा, कुछ ना खरीदिएगा, खरीदिएगा कुछ भी बाय मत करना। हिदायत कोशिश करते हैं टाइमिंग्स की ना, थोड़ी सी अभी क्लासेस में आपका तेजी आएगी, फिर ब्रेक हो जाएगी आपकी प्रोजेक्ट्स के लिए। एक्सटर्नल लिंक्स तो हम एफिलिएट मार्केटिंग बिल्कुल, बिल्कुल आगे चल के आएगा। आईक्यू का बताएं मोटिवेशन के लिए? आईक्यू का बाद में करेंगे यार ये। फाइबर भी आगे आएगा, ये भी आगे आएगा, ये भी आगे आएगा, ये भी आगे आएगा। जिसका मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ और फिर जा रहा हूँ। मेरा पूछे, आप भी पूछ लें, मैं रिपीट कर रहा हूँ एक दफा, आखिरी दफा। जिस बंदे का अभी तक लोकल होस्ट या मेथड 2 मेथड 1 नहीं चल रहा, हमाद भाई को मैसेज करें, मैसेज के टाइटल में लिख दें कि मेरा नहीं चल रहा, मेरा मेरा मेरी वेबसाइट नहीं चल रही, या मेरी असाइनमेंट 1 नहीं अभी तक हुई, सर को अपडेट कर दें, बस दैट्स इट। आपके नेम्स आ जाएंगे सबके, फिर मैं आप सबको ना कोई अलग से सोल्यूशन निकाल दूंगा, जिसका नहीं चल रहा अभी तक, जिसकी वेबसाइट ही नहीं चली। ओके, ये भी हो जाएगा। और बल्कि अगली क्लास में ग्रुप्स भी बना दूंगा, ताकि यार आप पहले ही बना देते हैं इस दफा। चलें देखते हैं, कोशिश करते हैं। ओके जी, ख्याल रखिएगा अपना, 12:05 हो गए हैं। और जुनेद की वेबसाइट पे भी टेक्निकल एसईओ हो जाएगी बिल्कुल। हमाद भाई का नंबर आपकी पहली क्लास के नोट्स के रिकॉर्डिंग में, नोट्स के अंदर पड़ा हुआ है। नोट्स में शुरू में नंबर दिए गए हैं आपको, नंबर दिए गए हैं आपको, वो नंबर सेव कर लें, सही मसला सही बंदे तक लेके अगर आप जाएंगे, जल्दी इशू रिजॉल्व होगा। वरना लोग आपको वो बंच सपोर्ट मेंबर्स कहेंगे उधर चले जाएं, उधर फिर आपको दुख होगा। तो आपको पहले ही पता हो कि मुझे कहाँ जाना है, मसला क्या है और कहाँ जाना है, तो कहाँ से रिजॉल्व होगा, उसी बंदे को मैसेज करोगे, जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा मसला। ठीक है। रिकॉर्डिंग आज की लेट है, तो अभी उस वाली टीम सुबह अपलोड करेगी। ओके। हाफिज जी। ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। देर हो गई है यार, सुबह ऑफिस भी जाना है, क्या हो गया, जुम्मा भी है। अल्लाह हाफिज। दुआ लाजमी करना है यार सबके लिए। अल्लाह हाफिज।